अजीज ने एक सवाल उठाया था। चाहूंगा कि उसे देखें। ठीक है। तो अ, भाई ने एक सवाल पूछा है, मैं इनका नाम नहीं लूंगा। भाई ने सवाल पूछा है कि कुछ डिपार्टमेंट्स हैं कलीसिया में जो ये कहते हैं कि हमें गॉस्पेल को कंटेक्चुअलाइज करना चाहिए। और कंटेक्चुअलाइज करने का मतलब क्या होता है, आइए देखें। कि जो सुसमाचार है हमें उसे प्रासंगिक बनाना चाहिए, समाज के मुताबिक जो है हमें संदेश को, सुसमाचार को पेश करना चाहिए। तो कुछ पासवान शायद ये कह रहे हैं कि संदेश को ऐसे प्रासंगिक बनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें समाज के तौर तरीके, इनके रीति रिवाज हमें स्वीकारने की जरूरत है ताकि हम सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकें। तो कुछ पासवान ये भी कहते हैं कि इसी सोच में हमें ऐसे आभूषण भी डालने चाहिए, क्योंकि ऐसे आभूषण डालने में कोई गलती नहीं है। क्योंकि यदि आप ऐसे आभूषण नहीं डाल पाएंगे तो आप इन लोगों के साथ ये सुसमाचार कैसे, संदेश उन तक कैसे पहुंचा पाएंगे। शायद मेरे पासवानों ने शायद कुछ गलत मतलब निकाला है पौलुस के शब्दों का। आइए मैं पौलुस के शब्दों का आपको उदाहरण दूंगा और देखिए पौलुस क्या कहता है इस विषय में। मेरे साथ जाइएगा नए नियम में। पौलुस के शब्द हैं, पहले ग्रंथियों उसका 9वां अध्याय और उसका 20 है। पहले ग्रंथियों की 9 की 20 में जाइएगा मेरे साथ। पौलुस के शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है हम इस सच्चाई को समझें। पहले ग्रंथियों की 9 की 20 बाइबल देखिए क्या कहती है। मैं यहूदियों के लिए, पौलुस के शब्द हैं, 1 Corinthians 9:20, मैं यहूदियों के लिए क्या बना, यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें, जो व्यवस्था के अधीन है, उन्हें खींच लाऊं। अब ध्यान से सुनिए पौलुस क्या कह रहा है। क्या पौलुस ये कह रहा है कि जो व्यवस्था के लिए अधीन थे मैंने उनके लिए व्यवस्था का उल्लंघन किया? क्या पौलुस ये कह रहा है? क्या पौलुस ये कह रहा है कि जो यहूदी थे मैं उनके लिए यहूदी बना? जिसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? क्या पौलुस ये कह रहा है कि परमेश्वर की, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद भी मैं अपने यहूदी अजीजों के साथ बलिदान चढ़ाता गया और प्रभु के उस बलिदान का मैं उसकी ताड़ना करता रहा, उसकी निंदा करता रहा, उसकी तौहीन करता रहा? पौलुस क्या कहने की कोशिश में? शायद हम इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। जब पौलुस कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, तो वह ये नहीं कह रहा था कि मैं सुसमाचार का स्तर जो है वह निचला कर दूंगा। इसलिए शायद हम भूल जाते हैं कि contextualizing does not mean compromising. To contextualize does not mean to compromise. सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाना, उनके स्तर तक, उस सुसमाचार तक लेकर जाने का मतलब यह नहीं है कि आप सुसमाचार का स्तर नीचे ले आएंगे। बाइबल में देख लीजिए कि कितने लोग प्रभु यीशु की ओर आकर्षित थे। उदाहरण के तौर पर लूका की 15 की 1 देखिएगा मेरे साथ। लूका की 15, लूका की 15 और 1। लूका की 15 की 1 कहती है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। ध्यान से सुनिएगा, लूका की 15 की 1, लू 15:1 बाइबल कहती है चुंगी लेने वाले जो चोर थे सचमुच में। मती का उदाहरण ले लीजिए और जकियस का उदाहरण आप ले लीजिए। ये सचमुच में चोर कहा जा सकता है, दुष्ट थे ये चुंगी लेने वाले और पापी भी जो थे, बाइबल कहती है ये लोग प्रभु के पास आया करते थे। यदि यूनानी भाषा में आप उसके ग्रामर को देखें तो वो कहता है कि ये लगातार उसके पास आते रहते थे, एक ही बार नहीं आते, उसके पास लगातार आते रहते थे उसकी सुनने के लिए। और मेरा सवाल ये है, क्या प्रभु इन चुंगी लेने वालों से कह रहे थे कि हाँ आप चुंगी लेते रहिए, मैं आपके साथ हूं, मैं चुंगी लेने में, चोरी करने में आपकी मदद करूंगा, आप पाप कर रहे हैं, पाप में लगे रहिए? क्या ये पापी और चुंगी लेने वाले प्रभु की ओर इसलिए आकर्षित थे क्योंकि ये इनके पाप की सराहना कर रहे थे, इनके इनके पाप को बढ़ाई दे रहे थे, उनके साथ पापी बन रहे थे, इसलिए क्या ये लोग इनके साथ जुड़ रहे थे? या फिर इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु ने अपनी सच्चाई का स्तर कभी नीचे नहीं उतारा था और सच्चाई का स्तर ऊंचा रखते हुए भी इनके प्रति प्रेम में कभी प्रभु ने कभी भी पक्ष नहीं दिखाया था, हमेशा निष्पक्षता दिखाई थी।
कभी पक्षपात नहीं किया, ये नहीं कहा कि नहीं आप पापी हैं मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, आप अच्छे हैं तो मैं आपके साथ बैठूंगा, आप कलीसिया जाते हैं तो मैं आपके साथ जाऊंगा, आप कलीसिया नहीं जाते मैं आपसे बात नहीं करूंगा। नहीं, प्रभु ने तो कहा कि मैं जो खोए भटके हैं मैं उन्हें बचाने के लिए आया हूं। प्रभु के अपने शब्द थे। तो प्रभु खुद अपने ही उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि मैं पापियों तक, अन्य जातियों तक सुसमाचार का स्तर नीचे करके नहीं बल्कि उनसे असीमित प्रेम करके मैं उन्हें अपनी ओर खींच रहा हूं। पौलुस भी इसी प्रकार से यहूदियों के साथ, उनके साथ जुड़कर उनकी बातें, उनके जैसे जैसे जो शब्द थे, जो उनके तौर तरीके थे, पौलुस ही खुद ही, आप देखेंगे एक और उदाहरण देता हूं पौलुस का। कंटेक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सुसमाचार को उनके हिसाब तक लेकर जाने का मतलब क्या होता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कंटेक्चुअलाइजेशन का। पौलुस एक शहर में गया और प्रेरितों के काम की 17 में जाइएगा। मार्स हिल एक जगह है, प्रेरितों के काम की 17 की 22 में जाइएगा मेरे साथ आप। पौलुस का उदाहरण देखेंगे बताने के लिए कि कंटेक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है। प्रेरितों के काम की 17 की 22 देखिएगा मेरे साथ। एक्ट चैप्टर 17 वर्स 22। देखिए बाइबल क्या कहती है, प्रेरितों के काम की 17 की 22। तो पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे एथेन के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। अब ध्यान से सुनिए, पौलुस उनके बीच खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैंने देखा है कि आप हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। और जब ये इस जगह पहुंचा तो इसने देखा कि इनके बहुत तरह तरह की मूर्तियां थी, देवी देवताओं की। और उसने एक ऐसी मूर्ति देखी जिस मूर्ति पर पता क्या लिखा हुआ था, मूर्ति पर लिखा हुआ था टू द अननोन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके बारे में हम अनजाने हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा देवी देवता चूक जाए जिसको वह नहीं जानते हो, जिसकी वह उपासना ना कर पाए। तो उन्होंने एक ऐसी मूर्त बनाई और नीचे लिख दिया अनजान ईश्वर, अनजान परमेश्वर, कि हम इसके बारे में जो, यदि कोई ऐसा परमेश्वर हो जिसके बारे में हम नहीं जानते, हम उसकी भी उपासना करना चाहते हैं। अब देखिए कि कंटेक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है। पौलुस ने उन्हीं के तौर तरीकों को देखा, उसी मूर्त को देखते हुए, उसी मूर्त का इस्तेमाल करते हुए, देखिए उसने सुसमाचार कैसे पेश किया। 23 आयत में उसने कहा, क्योंकि मैं फिरते हुए, प्रेरितों के काम की 17 की 23, एक्ट 17:23, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए। सो जिससे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। ओह, सब लोग इस ख्याल में थे कि अरे हाँ, शायद कोई ऐसा ईश्वर है जिसे हम नहीं जानते। और पौलुस कहता है, बाय द वे, जिस ईश्वर के बारे में हम नहीं जानते ना, उसी के बारे में आपको बताने आया हूं। तो देखिए कि उन्हीं की चीजों का इस्तेमाल करके, उन्हीं के वेदी का इस्तेमाल करके उसने उनका ध्यान प्रभु की ओर कैसे आकर्षित किया। उसने ये नहीं कहा कि आप उस वेदी की पूजा करें क्योंकि वह व्यवस्था का उल्लंघन होता। उसने ये नहीं कहा कि आप उस वेदी के सामने दंडवत करें, वह व्यवस्था का उल्लंघन होता। लेकिन उसने उस वेदी का उदाहरण लेकर उनका ध्यान सच्चे परमेश्वर की ओर आकर्षित किया। अजीजों, बहुत जरूरी है कि हम समझे कंटेक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है। प्रभु यीशु ने ऐसा किया। बार बार प्रभु यीशु उदाहरण के तौर पर दृष्टांत क्यों दिए गए थे, क्योंकि दृष्टांत कंटेक्चुअलाइजेशन का एक तरीका था। जब प्रभु अपनी पवित्र आत्मा की आशीष के बारे में बात करते हैं तो पहली और अंतिम वर्षा का जिक्र क्यों करते हैं, क्योंकि इसे कंटेक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। उन्होंने वहां कंटेक्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया ये बताने के लिए, क्योंकि जो खेती करते थे वो साल की पहली और अंतिम वर्षा के इंतजार में रहते थे जिससे कि फसल उगे। ठीक उसी प्रकार से प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा की आशीष भी पहले एक पहली वर्षा की तरह आएगी, जैसे प्रेरितों के काम के 2 में आए, और आखिरी दौर में एक अंतिम वर्षा आएगी जो फसल को पूरी कटनी के लिए तैयार कर देगी। पवित्र आत्मा की एक आखिरी अंतिम वर्षा ऐसे लोगों पर बरसेगी। इसे कंटेक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। परमेश्वर ने उन्हीं के तौर तरीकों को लेकर उन्हीं के तरीके से उन्हें समझाया, लेकिन प्रभु ने कभी भी सुसमाचार को नीचे नहीं उतारा, उसके स्तर को निचला नहीं किया। आइए, जब हम दूसरों तक सुसमाचार को पहुंचाएं तो आज आप उनके साथ गहने हीरे जवाहरात डाल लेंगे। मेरा सवाल यह है कि आज यदि आपने उनके साथ ये डाल लिया उन तक पहुंचने के लिए, तो कल आप उनको बाइबल कैसे पढ़ा सकेंगे। ये सारी आयतें जो हमने पढ़ी हैं, किस किस हक से और किस तरीके से आप उन्हें इन सच्चाइयों तक पहुंचा पाएंगे। आप पहुंचा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप क्यों कर रहे थे।
पर आपने तो ये डाल रखा था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बाइबल ऐसा कह रही? कुछ लोगों को ये भी एहसास हो चुका है कि हाँ, दोबारा इसी सच्चाई का गलत मतलब निकालते हुए कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, मैं शराब के ठेके पर जाता हूं और लोगों के साथ शराब पीता हूं, और जब शराब पी रहा होता हूं तो उन्हें सुसमाचार के बारे में बताता हूं। तो मैं पहले पाप करूंगा और फिर पाप के द्वारा दूसरों को मैं गवाही दूंगा। जब मैं कॉलेज में था तो एक भाई थे, वह बाहर जाते थे, वह कुश्ती लड़ते थे, बॉक्सिंग में लोगों के साथ लड़ते थे, और कहते थे कि ये मेरे गवाही करने का जरिया है, मैं जाऊंगा, उन्हें मैं अपने आप को पीटने दूंगा, जब मुझे पीट चुके होंगे फिर मैं उन्हें गवाही दूंगा। ऐसा ये ऐसे विचार हम कहां से लेकर आ रहे हैं? मैं ऐसे क्रोधित चीज का भाग हूंगा जहां लोग अपना क्रोध पकड़ कर रहे हैं, मैं सारा कुछ करूंगा, अपने आप पर ये चोट पहुंचाऊंगा और फिर मैं उन्हें ये सुसमाचार सुनाऊंगा। तो आइए हम समझें कि सच्चाई हमेशा सच्चाई रहेगी। और यदि मेरे कुछ पासवान इस बात को मानते हैं कि कहीं बाइबल में प्रभु ने ये इजाजत दी है हमें आभूषण पहनने की, तो मैं आज तैयार हूं, आगे आने वाले दिनों में तैयार हूं, यदि आप कुछ मेरे साथ साझा करना चाहेंगे। मैंने कभी बाइबल में ऐसा नहीं देखा है, यदि आपने कुछ देखा है, कहीं ऐसी इजाजत दी गई है, तो कृपया करके हमारे साथ साझा कीजिएगा। लेकिन जैसे हम बहुतायत से देखते आए हैं बीते दिनों में कि प्रभु ने ऐसा करने की कहीं भी इजाजत नहीं दी है। तो आइए हम इन बातों पर बहुत गौर करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अंत में हमें परमेश्वर को हिसाब देना है, किसी और को नहीं है चीजें। आइए हम इस चीज को ना भूलें। ऑलराइट, एक और अजीज सवाल पूछते हैं उत्पत्ति के 24 से। बहुत ही बढ़िया सवाल है। उत्पत्ति की 24 मेरे साथ आइएगा, और इसी के साथ मैं और भी कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा। उत्पत्ति की 24 में मेरे साथ आइएगा, और उसकी 47, उत्पत्ति की 24 की 47, यहाँ सवाल देखिए क्या पूछा जाता है। जेनेसिस 24:47 बाइबल कहती है, तब मैंने उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है, और उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूं। तब मैंने उनकी नाक में वह नथ और उनके हाथों में वह कंगन पहना दिया। और आगे जाकर आप देखें 53 आयत कहती है, फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तो यहां सवाल पूछा जाता है कि इब्राहिम का जो ये सेवक था, एलिएजर जिसका नाम था, इसने रिबका को ये सारी चीजें क्यों पहनाई? उसने ये सारे उसे हीरे जवाहरात उसे क्यों दिए? इसमें पहली बात तो ये थी कि जब ऐसे जेवर हीरे जवाहरात दिए थे, कुछ शब्दों पर गौर कीजिएगा। जैसे 53 आयत कहती है, उस दास ने सोने और रुपए के गहने। यदि आप ध्यान दीजिए तो गहने एक क्या कैसे कहना चाहिए, एक करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। आपको याद होगा, एक मिनट दीजिएगा मुझे, आपको याद होगा कि जब इसराइली लोग मिस्र से जब छूटकर आ रहे थे, जब इसराइली लोग मिस्र से छूटकर आ रहे थे, तो प्रभु ने उन्हें इजाजत दी थी कि अपने पड़ोसियों से वह सोना चांदी लेकर निकल सकें। इसलिए ताकि वो उसे पहन सके नहीं, ताकि वह इसको धन की तरह इस्तेमाल कर सकें। व्यापार करना हो तो इसको रुपए पैसों की तरह इस्तेमाल करें। तो जब इब्राहिम भी यहां इन चीजों को देता है, तो ये उन चीजों को दे रहा है, धन के तौर पर दे रहा है। और यदि आप यहूदी शादियों के बारे में ज्यादा थोड़ा और गहराई से अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहूदी शादी में एक रिवाज होता था जिसे कहा जाता था एक मोहर। और यहूदी रिवाज में इस रिवाज को कहा जाता था मोहर। और मोहर जो होता था वह एक रकम दी जाती थी, एक रकम दी जाती थी उस महिला के लिए, उस दुल्हन के लिए एक रकम। ये खरीदना नहीं कहा जाता था इसे एक तरीके से, लेकिन एक रकम दी जाती थी। आप उसे खरीदना चाहे कह ले, लेकिन यहूदी रिवाज का ये हिस्सा था, एक रकम दी जाती थी। उसी रिवाज के तहत यदि आप देखें तो प्रभु यीशु ने भी अपनी दुल्हन के लिए एक रकम दी। यदि आप ध्यान दें, प्रभु यीशु ने भी मोहर दी। ऑफ कोर्स आई थिंक उर्दू शब्द में भी, उर्दू भाषा में भी मोहर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो तो सील को कहा जाता है। लेकिन मोहर जो इब्रानी शब्द है, उसे एक दुल्हन की एक रकम दी जाने को कहा जाता है। तो यदि आप प्रभु यीशु को देखें तो उन्होंने भी अपनी इस कलीसिया जो उसकी दुल्हन है उसके लिए भी एक मोहर दी, एक रकम दी। और ये रकम सोना चांदी नहीं था, बल्कि प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया, उसका लहू अपनी दुल्हन की दी हुई उसने रकम अदा की।
ये बताया कि मैं सिलसिलेवार तरीके से मैं उस नियम के मुताबिक जो है मैं इस विवाह में मैं जुड़ना चाहता हूँ, इस दुल्हन के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ। और यदि आप प्रभु यीशु के भी कुछ शब्दों को देखें तो उस यहूदी रिवाज के साथ उन्होंने कुछ जोड़कर बहुत बढ़िया चीजें जो है हमें हमें सिखाई हैं। तो यहां पर जब आप देखते हैं तो वह उसे आभूषण पहनने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि उसे ये रकम दे रहा है, बल्कि उसे ये आशीष दे रहा है, ये धन उस पर उंडेल रहा है, जो बहुत जरूरी है। क्या ये गलत होता है जैसे हम पढ़ते हैं 47 आयत में कि उसने उसे नथों में पहनाया या कंग ने उसे पहनाया? उसे दे देता तो बेहतर होता, लेकिन उसे उसने नथ में पहनाया या हाथों में डाला, ये गलत मैं मानता हूं। लेकिन उसका ये देना, ये धन के तौर पर उसे देना होता है, ये उस सच्चाई को दर्शाता है। इसी के साथ मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखूंगा। लूका की 15 में यदि आप जाएं, लूका की 15 शायद बाइबल में से मेरा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पसंदीदा जो अध्याय है यही है। लूका की 15 में यदि आप मेरे साथ जाएं तो यहां पर आप देखेंगे कि आखिरी जो कहानी पाई जाती है उस बच्चे के बारे में जो घर छोड़कर चला जाता है और जब वापस लौट कर आता है। मैं उसके लौटने के बारे में आपके साथ बात करना चाहूंगा। आप देखिए कि जब वह वापस लौटा तो देखिए उसके पिता ने क्या किया। लूका की 15 की 22 पढ़िएगा मेरे साथ। लूका की 15 की 22 कहती है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि देखिए यहां पे भी तो देखिए कि यहां तो नया नियम है और नए नियम में देखिए आभूषणों को एक सहमति दी जाती है। यहां पे तो देखिए पिता खुद, और क्या आप खुद ही नहीं कहते हैं कि ये कहानी तो पिता और उस परमेश्वर पिता और हमारे बीच के उस रिश्ते को दर्शाती है जब परमेश्वर उन भटके हुओं को दोबारा स्वीकारता है? क्या ये हमें नहीं दर्शाता? तो क्या प्रभु ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ अंगूठियां पहनना ठीक है? ऐसे एक बार फिर संदर्भ को समझिए और जानिए कि सचमुच में यहां क्या हो रहा है। जब ये बच्चा वापस लौटता है, इसने अपना सब कुछ लुटा चुका है। जो सब कुछ इसके पास था, जो पिता ने इसे दिया था, इसने सब कुछ गवा दिया है। जब ये वापस लौटता है तो इसके पास अब कुछ नहीं है। जब ये घर से निकला था, जो ये लेकर गया था, ये अपना हिस्सा लेकर गया था। आपको याद होगा इसने अपना हिस्सा मांगा था, तो अपना हिस्सा लेकर ये चला तो गया था, लेकिन अब इसने ये हिस्सा गवा दिया था। अब ये वापस आ रहा है। जब ये वापस आया तो पिता ने इसे उसके कपड़े नहीं दिए। ध्यान से सुनिए, पिता ने ये नहीं कहा कि इसे इसके कपड़े ला कर दो, जो इसके कपड़े हमने इसके कमरे में रखे हुए ये ला कर दो। उसने कहा नहीं, उसने कहा फट जाओ और अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। घर में सबसे बेहतरीन वस्त्र जो है वो निकाल कर लाओ। मेरा सवाल आपसे यह है, घर का सबसे बेहतरीन वस्त्र किसके पास था? ये पिता घर का मालिक था और कहता है कि अच्छे से अच्छा वस्त्र, सबसे अच्छा वस्त्र घर में किसके पास था? पिता के पास था। तो पिता सचमुच में क्या कह रहा था? कह रहा था कि मेरा वस्त्र लाकर इस पर डालो। अब आप आत्मिक नजरों से इसे देखिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पिता कह रहा है, परमेश्वर पिता कहता है जब उसके भटके हुए लौट कर आते हैं कि मैं आपकी धार्मिकता में आपको नहीं लपेटूंगा, मैं अपने वस्त्र में आपको स्वीकार, अपनी पवित्रता में आपको मैं लपेट लूंगा, ताकि आपके पाप का नंगापन मेरी पवित्रता के द्वारा ढका। दूसरी चीज, पिता ने कहा कि इसके हाथों में अंगूठी डालिए। अंगूठी क्यों डालिए? कुछ और भी डाल सकता था, हार डाल सकता था, अंगूठी क्यों डालना है? क्योंकि इस अंगूठी का संदर्भ समझना जरूरी है, और यह समझना जरूरी है कि किस संदर्भ में अंगूठी दी जा रही है। उसे गहना नहीं दिया जा रहा है। यह अंगूठी क्या थी, इसे समझना जरूरी है। ये अंगूठी अजीजों एक क्या कहना चाहिए, ये अंगूठी एक तरीके से आज जैसे हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, अंगूठी उस प्रकार से थी। ऐसा क्यों कहता हूं मैं? इस अंगूठी जो थी ये एक घराने की अंगूठी थी। एक घराने की अंगूठी हुआ करती थी। इस अंगूठी पे एक छाप होती थी, एक मोहर होती थी, जो घर की निशानी होती थी। और जब भी कोई व्यापार होता था, हस्ताक्षर करने के बजाय या अपना चेक देने के बजाय, उस समय ना हस्ताक्षर किया करते थे लोग, ना चेक होते थे, ना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होते थे। तो उस दौर में यदि आपको व्यापार करना होता था तो जो व्यापार की चिट्ठी तैयार की जाती थी उसके अंत में एक मोम जो है, गरम मोम जो है ऐसी डाली जाती थी, और उस गरम मोम के ऊपर जो भी मोहर होती थी उस मोहर को उसमें समा दिया जाता था, और उस मोहर का जो छाप थी उस पर आ जाती थी मोहर, उस मोम पर। ये अंगूठी पर भी, ये घराने की अंगूठी जो होती थी, इस पर भी उस घराने की छाप होती थी।
तो जिस किसी को भी व्यापार करना होता था वह व्यापार कर कर जहां मोम होती थी उस अग्रीमेंट के नीचे उस मोम में इस अंगूठी को दबा देता था और अंगूठी से वो छाप लग जाती थी। इस प्रकार से वह व्यापार कर सकता था। ध्यान से सुनिए, जब ये घर से गया था तो ये अपना हिस्सा लेकर गया था, लेकिन जब ये वापस आया तो पिता ने घराने की अंगूठी दे दी कि जब तू निकला था तू तो सिर्फ अपना हिस्सा लेकर निकला था, लेकिन जब तू वापस आया तो घर का सब कुछ अब तेरे नाम है, सारी धन जायदाद तेरे नाम है, सब पर तेरा अब हक है, ये सब कुछ तेरा है। तुझे जो कुछ भी खरीदना बेचना हो तू सब इस अंगूठी के द्वारा कर सकता है। ये गहना नहीं था, ये एक क्रेडिट कार्ड था, एक डेबिट कार्ड था, एक चेक बुक था, ऐसे था। ये जो आज हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहली बात हमारे दौर में ऐसी चीजें इस्तेमाल नहीं होती। हमारे दौर में भी ये चीजें इस्तेमाल होती है, और ये भी जरूरी नहीं थी कि वह उंगली में डाले रखे इस गहने इस अंगूठी को। इसे वह कहीं भी रख सकता था, जरूरी नहीं था कि इसे उंगली में ही डाले रखना है, इसे कहीं भी रख सकता था, लेकिन ये एक औजार था, एक गहना नहीं था। आखिरी बात उसने कहा कि इसके पांव में जूतियां पहनाओ। जूतियां क्यों पहनाओ? क्योंकि घर में सिर्फ मालिक लोग जूतियां डालते थे, जो नौकर थे, जो गुलाम थे, वह कभी जूतियां नहीं डालते थे घर में। तो ये तो वापस आकर अपने पिता से कह रहा था मुझे अपने किसी नौकर की तरह स्वीकार लो, लेकिन पिता कह रहा था तू नौकर की तरह नहीं, मालिक की तरह घर में दोबारा जाएगा, मालिक के ही वस्त्रों में, मालिक की ही अंगूठी में और मालिक की ही जूती पहने हुए तू वापस जाएगा। तू गया तो एक दुष्ट की तरह था, तू गया तो एक पापी की तरह था, लेकिन जब तू लौटेगा तो तू एक मालिक की तरह दोबारा लौटेगा। चीजों संदर्भ को समझिएगा, सच्चाई को समझिएगा। यहाँ पे प्रभु जैसा मैंने पहले कहा, आप एक ऐत को उठाकर उस पर ऐसा सिद्धांत नहीं खड़ा कर सकते जिससे पूरी की पूरी बाइबल उसे ठुकराए। तो इसे इस संदर्भ को, इस सच्चाई को समझना भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए ओके, एक और सवाल पूछा जाता है अंग्रेजी में, यदि हम देखते हैं यशायाह की 3, एक बार फिर मेरे साथ जाइएगा, यहाँ थोड़े अनुवाद की हमें जरूरत पड़ेगी। आइए यशायाह की 3 हम देखते हैं, यशायाह की 3 की 18 से 23, इसको अंग्रेजी के साथ भी हमें तुलना करनी पड़ेगी इसकी। यशायाह की 3 की 18 से 23 भाई यहाँ सवाल पूछते हैं कि प्रभु यहाँ जिक्र करते हैं कुछ चीजों का। आइए उन चीजों को देखते हैं। पहले 19 ऐत यदि आप देखें, चंद्रहारों जो चेन्स का जिक्र किया जाता है, झुमकों का, थिंक ब्रेसलेट्स, और कड़ों का, बल्कि आई थिंक कड़े ब्रेसलेट्स हैं, और घूंघटों का। तो यहाँ सवाल पूछा, भाई पूछ रहे हैं क्या ये घूंघट, और फिर कुछ और भी पूछते हैं। यहाँ 20 आयत में लिखा है बॉनेट्स जो है, पगड़ियां जो हैं, पैकरियां, पटूकों का यहाँ बात किया जाता है, ऑर्नामेंट्स ऑफ द लेग्स, पैकरियां जो पैरों में डाले जाते हैं शायद, और जो पटूके जो सिर पर डाले जाते हैं, और टैबलेट्स जो डाले जाते हैं, परफ्यूम बॉक्सेस जो हैं। तो सवाल भाई पूछ रहे हैं क्या इन चीजों से भी हमें दूर रहना है? These are normally used by many of us including myself। तो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन चीजों से भी हमें दूर रहना है? जो बहुत बढ़िया एक सवाल पूछा जाता है यहाँ पे, और हमें संदर्भ को एक बार फिर समझकर हमें देखना है कि ये चीजें देखिए किस प्रकार इस्तेमाल हो रही थी। और मैं अपना भी व्यक्तिगत उदाहरण आपसे साझा करूंगा। बाइबल कहती है कि ये लोग इन चीजों की वजह से क्या हो रहा था। ध्यान से देखिए 16 आयत क्या कहती है, यशायाह की 3 की 16। यहोवा ने यह भी कहा है क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती, सिर ऊंचा किए आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई। बाइबल देखिए कहती है कि घमंड का इससे सीधे सीधे जोड़ है। तो चीजों हमें अपने आप से सच्चे रहना है, ये बहुत जरूरी है। अपने आप से बहुत सच्चे रहना है। यदि आप अपने आप से सच्चे नहीं रह सकते तो बहुत मुश्किल में, आप मसीहत में बहुत मुश्किल में पड़ चुके हैं। आपको अपने आप से सच्चे रहना है। आपने अपने जीवन में परखना है कि क्या ऐसे आभूषण, और यदि आप ऑफ कोर्स आई थिंक यदि आप उनके दौर में देखें तो ये आम घूंघट नहीं थे, ये आम पगड़ियां नहीं थी। पौलुस पत्रस शायद जब बात करता है, कहता है कि बालों का ऐसे गूंथना, जो महिलाएं थी उस दौर में सिर्फ बालों को बांधती ही नहीं थी, लेकिन बालों को बांधकर उसमें सोने की ऐसे कुछ चीजें उसमें डालती थी, सोने की फाइल्स होती थी, गोल्ड फाइल्स जिसमें डालती थी। और पौलुस ये नहीं कह रहा था कि बाल बांधना गलत है।
पौलुस ये कह रहा था कि बालों में ऐसे इस श्रृंगार के साथ उसे गूंथना और इन सारी चीजें डालना ये गलत है। ठीक उसी प्रकार से अजीजों, क्या कोई कपड़ा डालना या किसी इस इत्र का इस्तेमाल करना, क्या ये बिल्कुल गलत है या क्या ये पाप है या क्या है? हमें इन चीजों से दूर रहना है। हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है अजीजों कि हमें ऐसा क्या करना है। अपने आप से सवाल पूछना है और अपने आप से सच्चे रहना है कि हमें ऐसा क्या करना है जिससे घमंड की हमें परख हो, हमें पता हो कि क्या चीजें किस चीज के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। मैं अपना उदाहरण दूंगा कि जब सेवकाई में शुरुआत हुई, उस शुरुआत के दौर में, उससे पहले जैसे शर्ट्स का उदाहरण लीजिए, जैसे कलीसिया में जो शर्ट्स ज्यादातर जो डाली जाती हैं, शर्ट्स डालने का बहुत शौक था और खास तौर से जब कलीसिया में जाते थे शर्ट्स डालते थे। और शर्ट्स मुझे जब वो भी पसंद थी जिनके जैसे यदि आप ऐसे स्लीव्स को देखें, उनके यहाँ पर बटन्स के बजाय कफलिंग्स लगती थी। और कफलिंग्स ऐसे लगती थी या तो तरह तरह के तरीके होती, कभी सोने के रंग की होती थी या कभी किसी में एक हीरे के तरह कुछ लगा होता था। तो वो कफलिंग्स बहुत पसंद थे। एक दौर था, एक ऐसी शर्ट थी जहां पे यहाँ दोनों बटन्स के बजाय सिर्फ ऐसे दो होल थे और उसमें एक सोने के रंग का ऐसे एक रॉड जाती थी और दोनों तरफ ऐसे एक स्क्रू ऐसे टाइट हो जाते थे और बाहर से ऐसे वो सोने के ऐसे दो डॉट्स लगते थे। तो ऐसी चीजों को शुरुआत में बहुत शौक था चीजों ऐसे पहनने का, लेकिन मैंने कभी ऐसे पढ़ा नहीं था, कहीं किसी आयत को नहीं पढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे सेवकाई में जुड़ते गए, मुझे ये भी नहीं ठीक लगने लगा कि वस्त्र में ऐसे कोई कफलिंग हो या ऐसी कोई और चीज हो या कोई ऐसा आभूषण हो। टाई पिन तक कुछ लोग ऐसे टाई पिन लगाते हैं, वो भी ऐसे लगने लगा कि ये भी कुछ भी मेरे लिए, कुछ भी मैं ऐसा ना डालूं जिससे या तो मैं ठोकर बनूं या कुछ ऐसा दिखे जो बहुत ज्यादा है और ऐसा स्वभाव रहे जिससे मुझे अपने घमंड की परख रहे। किसी ने एक घड़ी दी, घड़ी काफी महंगी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे घड़ी, बहुत काफी काफी देर मैंने इस्तेमाल की, बहुत अच्छी लगी वो घड़ी, मैंने अपने पास रखी। लेकिन जब सेब खाने बढ़ते गए तो वो घड़ी डालते हुए भी अच्छा नहीं लगा और आज घड़ी भी नहीं डालते हैं। घड़ी उतार के मैंने अपने एक अच्छे मित्र को वो घड़ी दे दी और वो शायद बहुत अचंभित हुए कि कितनी महंगी घड़ी थी और उन्हें वो घड़ी दी गई। लेकिन प्रभु ने मुझे परख कराई कि नहीं, आपको ये देना होगा, ये आपके साथ ये सही नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार एक ऐसा दौर आया जब फिर मेरे पास, आई थिंक इसके बारे में शायद आपको पहले ही बता था, मेरे पास शर्ट्स थी और अब सेवकाई में थे और प्रभु कह रहे थे कि आपको ऐसा एहसास हो कि इस शर्ट्स को देने की जरूरत है। कुछ ऐसे चीजों के पास गए थे जो दूर दराज रहते थे, बहुत मेहनत करते थे सेवकाई में। प्रभु ने ऐसा एहसास दिलाया कि ये शर्ट्स आपको उन्हें दे देनी चाहिए। मेरे मन में एहसास हो कि प्रभु मैं कौन सा दुनियादारी के लिए इन चीजों को पहनता हूँ, मैं तो ये शर्ट्स को प्रचार करने के लिए पहनता हूँ, कुछ अच्छी शर्ट्स होनी चाहिए पहनने के लिए। लेकिन प्रभु ने एहसास दिलाया आपको देने की जरूरत है। तो थोड़े से भारी मन से मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो दे दूंगा। लेकिन थोड़ा मन में था कि लेकिन अब मैं कौन सा दुनियादारी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन मैंने दी और प्रभु ने और ज्यादा मुझे दी, दूसरों को आशीष प्राप्त हुई और प्रभु ने और ज्यादा दिया। अजी तो हमें अपनी परख होनी चाहिए प्रभु के साथ, और प्रभु की पुकार जब आती है उससे हमें करीब रहना चाहिए। हमें अपने घमंड की परख होनी चाहिए कि कौन सी चीजें घमंड पैदा करें। प्रभु ने इन सारी चीजों का बताया, कहा कि ये सारी चीजें उनके श्रृंगार का हिस्सा थी। अब कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा इत्र ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पसंद है जब तक वो 5-10 हजार रुपए का इत्र ना हो वह इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बहुत जरूरी है अजीजों, हमें पता हो कि हम क्यों, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये घूंघट भी जो थे या ये पगड़ियां भी जो थी, ये शायद कुछ आम नहीं थी, मुझे लगता है ये बहुत अलग तरीके की होंगी, कुछ आभूषण या कुछ इन चीजों पे। यहाँ पे कुछ चीजें हैं और आप देखते हैं कि जिन तरीकों से इन चीजों का वर्णन किया गया, आभूषणों का ये हिस्सा थी शायद। यदि आप देखें तो ज्यादातर आप क्या देखते हैं, ये आप देखेंगे कि अंगूठियां हैं, नथें हैं, यहाँ पे
गंडों की बात की जाती है, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों। तो आप देखें, ज्यादातर आप देखें घुंघरों, जालियों, आभूषण, तो ये ज्यादा पगड़ियां भी जो हैं शायद इनमें भी ऐसे आभूषण तो होंगे, ये अंगूठियां जो हैं, नथें जो थी, सुंदर वस्त्र जो थे। आज भी यदि आप देखें तो लोगों को शायद अभी भी पसंद है जो वस्त्रों में सोना कहीं गड़ा हो, सोने का कुछ काम हो उनके कपड़ों पर या कुछ। तो ये सवाल हमें अपने आप और परमेश्वर के साथ पूछना है कि ऐसी कौन सी चीज है प्रभु जिससे मुझे दूर रहना है, जिससे मुझ में जो है घमंड उठेगा। ऐसी कोई भी चीज, चाहे वह सरल चीज हो, किसी और के लिए चाहे वो घमंड ना पैदा करे, लेकिन यदि आपके लिए वो चीज आपको पता है घमंड पैदा करेगी, तो आप उससे दूर रहें, बहुत जरूरी है। अगला सवाल यहाँ पूछा गया है कि क्या ये पाप होगा कि हम दशवांश और चंदों का इस्तेमाल करें जो जरूरतमंद हैं और जो गरीब हैं उनका उनका उनकी मदद करने के लिए। अब भाई आपने एक अहम सवाल पूछा है और बहुत जरूरी है इसको समझना। जब हमने पढ़ा बाइबल में, जब हम दशवांश और चंदे की बात करें, तो प्रभु ने क्या कहा? इसका हक किसका हक है इस पर? परमेश्वर का। कहां जाना चाहिए? परमेश्वर के उस भंडार में। हमने अलग आयतों से देखा कि भंडार परमेश्वर की कलीसिया का वह खजाना है, वहां जाना चाहिए। क्या हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए? बिल्कुल। क्या हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए? बिल्कुल। लेकिन आपके पास जो कुछ है आप उससे कीजिए। आप प्रभु से लूट कर, जो प्रभु का जिस पर हक है, आप उसे लेकर किसी और को नहीं दे सकते। आपने मदद करनी है, आप बिल्कुल कीजिए। और सच्चाई यह है अजीजों, किसी की मदद करने से कभी कोई गरीब नहीं हुआ। ध्यान से सुनिए, मैं किसी व्यक्ति को नहीं जानता जो किसी की मदद करने से गरीब हो गया, उसे भूखा मरना पड़े क्योंकि उसने किसी और की मदद की। तो बाइबल हमें बताती है कि हमें जरूरतमंदों की, गरीबों की, और खास तौर से इस मुश्किल के दौर में हमें बिल्कुल दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें बिल्कुल जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। और मैं आपसे आपको आश्वासन देता हूं इस बात का कि जो आपके पास है, यदि आप उसका इस्तेमाल करेंगे इन लोगों की मदद करने के लिए, तो प्रभु बहुत आयत से आपको देगा। क्योंकि ये प्रभु का वायदा है, जो उसके लोगों का ख्याल रखते हैं वो सचमुच में प्रभु का ख्याल रख रहे हैं। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत आयत से दिया जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि हम प्रभु से लूट कर किसी और को देकर अपने आप को भला माने। तो बहुत जरूरी है इस सच्चाई को भी समझना। कल सवाल पूछा जा रहा था कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए कि कुछ लोग मानते हैं कि ये जो गहने डालना, शायद कहते हैं कि साउथ इंडिया में या कहीं कहते हैं कि ये एक मंगलसूत्र डालना, ये उनके रीति रिवाज का हिस्सा है। अजीजों, पहली बात तो ये पढ़िए ध्यान से कि मंगलसूत्र क्या होता है। उसमें कुछ धागे लिपेटे जाते हैं, कोई बार उसे कुछ मोड़ा जाता है, कुछ ये सब रीति रिवाज का हिस्सा है। इसके मतलब होते हैं, चाहे आप हल्दी का उदाहरण ले लीजिए, शायद अगली बार और गहराई से हल्दी के बारे में भी देखेंगे, बहन कल पूछ रही थी। तो चाहूंगा कि आप पहले तो इनको समझें कि ये किस रीति के लिए किए जाते हैं, क्यों ऐसे किए जाते हैं। दूसरी बात अजीजों, हमेशा ये ध्यान रहे कि परमेश्वर से बढ़कर कोई रिवाज ना हो, कि परमेश्वर से बढ़कर लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति का भाग है। अजीजों, आइए हम ध्यान रखें कि परमेश्वर की संस्कृति से बढ़कर कोई संस्कृति ना हो। ध्यान रखिएगा हमेशा। कभी हम संस्कृति का बहाना देकर परमेश्वर की आज्ञा और उसकी ही संचालन के विरोध में कभी हम ना खड़े हो जाएं। ध्यान रखें कि प्रभु की संस्कृति से बढ़कर किसी समाज या किसी देश की संस्कृति नहीं होती। जो संस्कृति आपको प्रभु के विरोध खड़े होने के लिए, उसको चोट पहुंचाने के लिए पुकारती है, तो आइए हम उस संस्कृति के में भाग ना लें। बहुत जरूरी है कि हम इस सच्चाई को जानें, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम इस सच्चाई को जानें। तो शायद कुछ लोग संस्कृति का बहाना देकर ऐसा करते हैं, लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चाहे ये मंगलसूत्र हो या बाकी चीजें हो, हमें उनमें भाग लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कल एक और सवाल उठाया गया कि मैंने देखा है, कुछ कहते हैं, किसी भाई ने कहा कि मैंने देखा है कि कुछ लोगों का बपतिस्मा भी ये कानों में बालियां डाले हुए, हीरे जवाहरात डाले हुए हुआ। तो क्या ऐसा करना भी ठीक होता है? अजीजों, यहां गलती उस व्यक्ति की नहीं है जिसका बपतिस्मा हो रहा है। जो बपतिस्मा कर रहा है, यहां गलती उसकी। जिसने बाइबल का संदेश उन्हें दिया है, उन्होंने सिद्धांत कुछ पेश किए हैं, लेकिन प्रभु के साथ उस करीबी रिश्ते में जुड़ने के लिए इन्हें निमंत्रण नहीं दिया है। आत्मसमर्पण का निमंत्रण नहीं दिया है। ये व्यक्ति जो बपतिस्मा लेने के लिए जा रहा है, ये व्यक्ति इस बात को भी दर्शा रहा है कि उसने क्या सीख प्राप्त की है।
तो मेरी दरख्वास्त ये रहेगी कि हमारे पासवान जो है सिर्फ बाइबल के सिद्धांत ना पेश करें, आत्मसमर्पण जो है बहुत जरूरी है। जहां आत्मसमर्पण हो जाता है वहां चीजों कोई भी सच्चाई भारी या बोझ नहीं लगती है। जिसने प्रभु यीशु को गले लगा लिया है उसके लिए कोई भी प्रभु के सिद्धांत बोझ नहीं लगेंगे। वह झट से खुशी खुशी उन सिद्धांतों को स्वीकारने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त यही रहेगी कि आप अजीजों को सिखाएं कि आत्मसमर्पण की जरूरत है। और कई बार इन अजीजों का विरोध सच्चाई से नहीं है, इनका विरोध खुद ही इन चीजों को त्यागने देती, स्वार्थ को छोड़ने नहीं देती है। तो यदि आप उन्हें आत्मसमर्पण की ओर आकर्षित करेंगे, प्रभु यीशु की ओर आकर्षित करेंगे, तो ये चीजें स्वीकारना और भी आसान हो जाए। ओके ओके, एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया है। अभी अभी हमने पढ़ा, बहन बहन फ्रांसिस पार्किंसन, उन्होंने अपनी गवाही देते हुए कहा कि यदि हम अपने उम्र के उस छाप को मिटाने की कोशिश में हैं तो हम सचमुच में अपने अनुभव और चरित्र को मिटाने की कोशिश में हैं। फिर हमने कल पढ़ा कि परमेश्वर जो है इन रंगों को पोतने में, बालों में, बल्कि मुंह को रंग से लगाने में, कहते हैं कि प्रभु ने उस बात की निंदा की। हमने जेजबेल का उदाहरण लिया। तो कहते हैं इस बात को समझते हुए क्या ये सही होगा कि हम अपने बालों को रंगें या फिर अपने बालों को किसी और तरीका हाईलाइट, कोई कलर भी लगाएं, अलग अलग रंगों से अपने बालों को सजाएं। इसको यहाँ पर मैं एक बहुत प्रैक्टिकल जवाब देना चाहूंगा। और प्रैक्टिकल जवाब ये है, जैसा कि बहन फ्रांसिस ने भी बहुत बढ़िया अपनी शब्दों में बताया, कहा कि सवाल ये है कि सवाल ये नहीं कि क्या ये लगाना ठीक है, नहीं, सवाल ये है कि लगाना क्यों है। सवाल क्यों है, सवाल ये नहीं है कि क्या लगाया जा रहा है, सवाल ये है कि क्यों लगाया जा रहा है। ये ज्यादा, आई थिंक मैं मानता हूं कि ये ज्यादा बड़ा सवाल है। ये रंग के प्रति अपने चेहरों को ये लगाना, ये तो प्रभु ने स्पष्ट रूप से हमें बता दिया कल। लेकिन सवाल ये कि आप क्यों लगाते हैं। और ज्यादातर आप देखें तो लोग जो ईमानदार है सच में कहेंगे मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि मेरी उम्र क्या है। सीधे सीधे बात से, आप टीवी पर भी जो ऐड देखते हैं वो यही बताते हैं कि ताकि दुनिया को ना पता चले मेरी उम्र क्या है, अपनी उम्र छुपाने के लिए मैं अपने बालों को रंगता हूं। तो सीधा मेरा सवाल है कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है। यही सवाल जो आभूषण पहनते हैं उन पर भी उठता है, आभूषण क्यों। जैसे मैंने अपने मित्र की माता का उदाहरण दिया, उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से बताया, कहती मुझे नहीं लगता मैं इतनी सुंदर हूं इसलिए मुझे ये आभूषण डालने पड़ते हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आप क्या छुपाने की कोशिश में है। क्या आपको शर्म आती है कि आप प्रभु के साथ 50 साल जी चुके हैं, 60 साल जी चुके हैं, आपको शर्म आती है इस बात से। क्या आपको बुरा लगता है कि आप 70 साल से परमेश्वर के साथ चलते आए हैं। तो चीजों ये बातें समझना बहुत जरूरी है। समाज का बहुत दबाव पड़ता है, लोग कहते हैं अरे बाल रंगिए, ये करिए, वो करिए। लेकिन अजीजों जो नहीं है वो नहीं है। क्या आपको अच्छा नहीं लगता, जैसे मैंने आपको कहा मेरे पिताजी के बाल, वो बाल नहीं रंगते, मुझे उनके बालों का रंग बहुत पसंद है। उस तजर्बे को दर्शाता है, उस उम्र को दर्शाता है, परमेश्वर की उस वफादारी को दर्शाते हैं ये चीजें। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी, आप उन चीजों को क्यों मिटाना चाहते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा है इस विषय में, ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन मेरा आपसे व्यक्तिगत सवाल है कि आप मिटाना क्यों चाहते हैं, आप क्या छुपाना चाह रहे हैं। क्या आपको शर्म आती है इस बात से कि प्रभु आपके साथ इतने साल तक वफादार रहे हैं। और यदि आपको कोई देखे तो कहे कि अरे भाई आप शक्ल से तो मतलब बहुत जवान लगते हैं, लेकिन आपके बाल, आपके थोड़े बाल सफेद हो रहे, उम्र क्या है आपकी। जब आप उम्र बताएं तो छिप कर नहीं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, महिलाओं से उनकी उम्र पूछना अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये सारी तौर तरीके हैं समाज के, लेकिन किसको निंदा लगती है ये बताने में। मुझे तो निंदा नहीं लगती, मैं 35 साल का, मुझे कोई निंदा नहीं लगती है बताने में कि 35 साल तक प्रभु मेरे साथ वफादार रहा। ये गवाही है, चाहे मेरी छोटी सी गवाही क्यों ना हो। और शायद मेरे बूढ़े बुजुर्ग जो है कह रहे हैं 35 साल का घमंड कर रहा है। नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं कि चाहे मैं 35 साल का ही क्यों ना हूं, मुझे कोई झिझक नहीं इस बात को बताने में कि मैं 35 साल का हूं। और प्रभु ने मेरे साथ वफादारी दिखाई है इतने सारे सालों तक। तो आप क्या छिपाने की कोशिश में, क्या छुपा रहे हैं आप। तो आइए इन सवालों को अपने आप से पूछें। जैसे मैंने पहले कहा, अपने आप से सच्चे रहना बहुत जरूरी है, हर उस बात से। और सिर्फ ये एक दो चीजें ही नहीं, हर चीज में, हर चीज जो आपके जीवन का हिस्सा है, हर चीज से जुड़े हुए रिश्ते में आप ये सवाल पूछें कि ये चीज मेरे जीवन में क्यों है। और जो यदि हम प्रभु को मद्देनजर रखते हुए, प्रभु की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए,
प्रभु के कलाम को ध्यान में रखते हुए प्रभु को क्या भाता है क्या नहीं भाता है, इसको यदि हम ध्यान में रखकर चले तो हमारा जीवन बहुत ही अलग व्यतीत किया जाएगा। तो मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है, यही सबसे निमंत्रण है कि जैसा प्रभु कहें, जहां प्रभु चलाएं, जिस दिशा में प्रभु हमारा संचालन करें, हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पाए जाए। ये आप सबसे आज दरख्वास्त है। कोई और सवाल हो तो हम ले सकते हैं यदि समय हो तो। मेरे पास शायद इतने ही सवाल हैं, यदि कोई और सवाल हो तो। यदि किसी का सवाल छूट गया हो तो पूछ सकते हैं, यदि चाहें, यदि समय हो तो। मैं सर दाढ़ी छील सकते हैं कि ना? दाढ़ी उसको भाई सर, हाँ जी हाँ जी, दोबारा पूछेगा। सर दाढ़ी छील सकते हैं कि ना? दाढ़ी सर, अच्छा, दाढ़ी क्या दाढ़ी जी उगा सकते हैं या उतार सकते हैं? जी सर, छील सकते हैं कि नहीं सर? या क्या उतार सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी सर। मैं पाशा, मैं आपको अपना उदाहरण दूंगा। जब मैं दोबारा से, मैं ये अपना व्यक्तिगत उदाहरण दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि सबको ऐसा करना चाहिए, मैं अपना आपको उदाहरण देता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज के दौर में मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो उससे पहले तो ज्यादा, अभी भी ज्यादा दाढ़ी तो नहीं आती थी, लेकिन जब कॉलेज में थे तो बहुत शौक था कि दाढ़ी उगाएंगे। तो उस शौक को पूरा करने के लिए कोशिश तो थी, लेकिन इतनी दाढ़ी नहीं आती थी। तो दाढ़ी शायद यहाँ चिन में थोड़ी दाढ़ी आती थी, तो उस दाढ़ी को उगाना शुरू किया। लेकिन जब जब उगा रहे थे तो बाहर भी उगा रहे थे, लेकिन यहाँ शायद सचमुच में बल्कि दाढ़ी को इसलिए उगाना शुरू किया क्योंकि स्टाइल था, कि स्टाइल अच्छा लगता था कि यहाँ पे दाढ़ी उगेगी चिन पर तो अच्छी लगेगी, तो स्टाइल के लिए ये उगाया गया। लेकिन उसी दौर के समय सेवकाई भी शुरू हुई और प्रचार भी करने लगे। तो जैसे जैसे प्रचार करने लगे, मुझे बहुत ही कोई बार तो शायद मैंने प्रचार भी किया, दाढ़ी ऐसे रखी हुई थी और आपको लगे कि दाढ़ी में उसमें क्या बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं प्रभु ने मुझे ताकत दी कि मैं अपने आप से सच्चा रहूं। तो जब प्रचार करते गए तो मुझे बहुत अजीब लगा, बुरा लगा कि ये दाढ़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं, कि ऐसी दाढ़ी रखते हुए कि मैं प्रचार करूं। मैं किसी की दाढ़ी का विरोध नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे बहुत गलत लगा कि ये जो दाढ़ी है ये किसी और वजह से नहीं, स्टाइल के लिए रखी गई। तो मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। और उस दौर से चीजों आज तक कभी दाढ़ी उगाकर मुझे पसंद नहीं लगा कि मैं प्रचार करूं। तो जब से सेवकाई में और ज्यादा जुड़ते चले गए, तब से बिल्कुल दाढ़ी साफ रखी, कभी कुछ नहीं उगाया। तो यदि आप दाढ़ी उगाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बात है, जो अपनी दाढ़ी छील कर रखना चाहते हैं उसमें भी कोई मुसीबत नहीं है, लेकिन एक बार फिर आप अपने आप से सच्चे रहिए। मैं ये क्यों उगा रहा हूँ? स्टाइल दिखाने के लिए। और मैं अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता हूँ आपके साथ। कुछ लोगों की दाढ़ी बहुत समय मांगती है, क्या मैं सच कह रहा हूँ? कुछ मेरे अजीज, खास तौर से मेरे नौजवान भाई जो हैं, और ये दाढ़ी का शौक अभी हाल ही में क्यों इतना बढ़ चुका है? क्या किसी ने सवाल पूछा है? हाल ही में ये क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि बॉलीवुड के हीरोज ने बढ़ानी शुरू कर दिया है, तो अब आपको भी बढ़ानी है? क्या दाढ़ी का शौक परमेश्वर से प्रभावित हुआ था? तो मैं मान सकता हूं। लेकिन कुछ बॉलीवुड हीरोज ने बढ़ानी दाढ़ी शुरू कर दी है, तो हमारे पासवान भी बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, लोगों ने भी ऐसे रखना शुरू कर दिया। और कुछ दाढ़ियां ये बहुत समय लेती हैं। कुछ मेरे नौजवान भाई जो हैं, और शायद मेरे कुछ बुजुर्ग भाई भी जो हैं, उनका स्टाइल उम्र के साथ भी कम नहीं हुआ है। उनकी अभी भी दाढ़ी बिल्कुल ऐसे शेप में होनी चाहिए, ऐसी लाइन बननी चाहिए यहाँ साइड में, यहाँ से ऐसे ऐसे कट बनना चाहिए, यहाँ पे ऐसा शेप होना चाहिए। अभी भी मेरा बहुत सीधा सीधा सवाल है कि ऐसी दाढ़ी रखी है तो किसके लिए रखी है, किस वजह से रखी है? और इतना समय जो आपका व्यतीत होता है ये दाढ़ी वगैरह ठीक करने में, यदि आप समझते हैं कि परमेश्वर की यह पुकार है तो बिल्कुल ठीक है अजीज। लेकिन आप खुद ही देखिए कि आपके इस श्रृंगार में आपका कितना समय लगता है, आपका कितना समय लगता है। कुछ मेरे अजीज हैं जो जो मजाक उड़ाते, कहते भाई देखिए आपके तो सारे बाल उड़ गए। तो मैं कहता हूं कि ये एक बहुत अच्छी आशीष है, एक बहुत अच्छी आशीष है। भाई प्रदीप को याद है, जब स्कूल में थे बहुत बाल हुआ करते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी आशीष है ऐसे बाल होने की, कि अब जब सेवकाई करनी होती है, सुबह उठे, मुंह धोए और बैठ गए, किसी को ना बाल बनाने की जरूरत है ना कुछ। तो लोग हंसते हैं, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ये उनके सुनकर उनको ये मजाक लगता है, लेकिन कितनी बड़ी आशीष है।
यदि है तो है, अब मैं और क्या करूं, मैं क्यों कुछ ऐसा करूं, नकली बाल लगवाऊं। मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, उनकी पत्नी ने उन्हें तोहफा दिया उनके बर्थडे पर, आई थिंक उनका बर्थडे था, उनको तोहफा दिया। उन्होंने उनके लिए आई थिंक लंदन की टिकट खरीदी, और लंदन की एक क्लिनिक में वो इतनी दूर दराज गए उस लंदन की क्लिनिक में, और उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। इतने पैसे खर्चे उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट, उनके बाल बहुत अच्छे हैं, आज मैं उनके बाल देखता हूँ, बहुत अच्छे उनके बाल हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं वो मेरे दोस्त। लेकिन अब आप किस हद तक जाएंगे उस चीज को बदलने के लिए? क्या सिर्फ बाल के लिए अब कोई व्यक्ति इस हद तक जाएगा कि उन्हें अब इतना इतना कुछ करने की भी जरूरत है? यदि प्रभु अब चाहते हैं कि ऐसा रहेगा तो ऐसा रहेगा। अब आप सुसमाचार पेश कर रहे हैं या आप स्टाइल अपना पेश कर रहे हैं? और अब आप खुद ही सोचिए, अब आप इतना पैसा खर्चेंगे सिर्फ बाल वापस लाने में, और खास तौर से यदि आप इस महामारी के दौर में देखें, तो क्या ये प्रभु की पुकार है आप पर कि आप इतने पैसे खर्च के अपने बाल लगवाए जहां बाहर किसी को एक रोटी नसीब नहीं हो रही? तो चीजों कुछ सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं पूछने अपने आप से। और मैं बार बार कहता हूं, अपने आप से सच्चे रहना बहुत जरूरी है। जो अपने आप से सच्चा नहीं रह पा रहा, जो जानते हुए कि हाँ उसके दिल में वह चोट पहुंच रही है, कि जानते हुए कि मैं गलत कर रहा हूं लेकिन फिर भी गलत करता चाहता है, तो प्रभु और क्या कर सकता है? उसकी पवित्र आत्मा उसके दिल पर ये दबाव डालती है, ये प्रभाव डालती है कि आप गलत कर रहे हैं लेकिन आप फिर भी करते जाएं, तो फिर ये सरासर गलत होगा चीजों। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये सच्चाई बहुत जरूरी है, वफादारी बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ इससे मदद हुई। मैं एक कमेंट कहना मांगती। मेरी हिंदी थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो मेरे को ट्रांसलेट करना पड़ता है अपना माइंड में पूछने के लिए। जब मैंने अपना दिल में ठाना कि मैं अपना बाल कलर नहीं करूँगी, तो बहुत से लोगों ने मेरे को बोला कि आप बहुत ख़राब लग रहे हैं, आप जो है अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, आप तो अपने हस्बैंड से भी बूढ़े लगते हैं, और आपकी उम्र नहीं है लेकिन आप क्यों बाल को कलर क्यों नहीं करना? तो ये प्रेशर सोसाइटी से बहुत ज़्यादा मिलता है, और एज अ वुमन आपको हर चीज़ में कि लोग क्या कहेंगे, वो आपको किस नज़र से देखा जाएगा, वो बहुत प्रेशर हमेशा रहता है कि आप अगर कुछ चीज़ नहीं कर रहे हैं, आपको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप अलग क्यों हैं, अलग क्यों हैं। और मेरी बहनें जो यहाँ जूम में है, वो सहमत होंगी मेरे इस विचार से कि बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी लोगों को बार बार आपको अपनी सोच जो आप अपने मन में ठाने हैं, वो बार बार आपको लोगों को बतानी पड़ती है। हमारे कैंपस में, हिली रोड कैंपस में, बहुत से लेडीज़ ने मुझे बोला कि आप तो बहुत ही बढ़िया लग रही हैं, आप ये वाइट बाल करके, और आप अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा डबल बढ़िया लग रही हैं। तो इन सब चीज़ों से बहुत चोट भी पहुंचती है, बट एट द सेम टाइम खुशी भी होती है कि हम नज़रिया रख रहे हैं वो कुछ हद तक आपका। जब मैंने मैसेज सुना तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो ठाना था वो सही किया मैंने, जबकि मुझे उस टाइम पता नहीं था। बस मैंने अपना मन में ठाना कि मैं बाल कलर नहीं करूँगी। यदि आप देखें, हाँ लोग शायद मजाक उड़ाएं, लोग तरह तरह की बातें कहें, लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी देखिए, शायद हाँ चल लोग कहें कि हाँ देखिए आपके बाल सफेद लग रहे हैं, आप बहुत बूढ़े लग रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा फायदा ये देखिए कि कोई छोटी बहन ये कहेगी कि हाँ वो मेरी बड़ी बहन है और मैं उनके पास जाकर कुछ पूछ सकती हूँ सच्चाई के बारे में, धार्मिकता के बारे में, घर परिवार गृहस्थी क्या होती है, ये मैं उनसे पूछ सकती हूँ। उनकी उम्र से मुझे लगता है, चाहे चाहे उम्र से आप लग रहे हो बूढ़े, उन्हें ये लगता है कि हाँ ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे जाकर मैं पूछ सकता हूँ। अब जैसे मैंने अपना उदाहरण दिया, मेरे मित्र हैं जो मुझसे छोटे हैं, कल ही एक बहन ने मुझसे बात की और बताया कि इस मुश्किल से वे जूझ रही थी और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, तो मैं इतना आशीषित होता हूँ जब
कोई व्यक्ति आकर ऐसे ऐसे पूछता है, चाहे हम छोटे ही क्यों ना हो, बड़े ही क्यों ना हो, यदि प्रभु एक जरिया खोलता है, चाहे वह किसी भी तरीके से प्रभु जरिया खोले, यदि प्रभु जरिया खोलता है और कुछ बातों का हमें आश्वासन दिलाता है और हमें कहता है कुछ निर्णय लेने के लिए, तो प्रभु के सामने हम खड़े होते हैं और प्रभु फिर आशीषों का ऐसा भंडार खोलता है, क्योंकि हमने निर्णय लिया है समाज को लुभाने का नहीं, परमेश्वर को लुभाने। और जब हम ऐसे निर्णय लेते हैं तो प्रभु समाचार के लिए और सेवकाई के लिए इतने सारे द्वार खोलता है कि और भी कई सारे लोग उस निर्णय के द्वारा आशीषित होते हैं। तो बहुत जरूरी है। अब एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे आपका विचार है, जैसे विचार आपने रखे, कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, आपने तो बहुत एक्सट्रीम एक निर्णय ले लिया है। कुछ लोगों के लिए बहुत एक्सट्रीम होगा, लेकिन मैं नहीं मानता ये एक्सट्रीम है। यदि किसी को प्रभु ने ये प्रभाव जो उनके दिलों पर डाला है कि मैं ऐसी कोई नकली चीज अपने ऊपर नहीं लगाना चाहता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक्सट्रीम है? आप कैसे कह सकते हैं? बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि आप देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य की 12 में भी वो जो प्रभु की जो कलीसिया है उस स्त्री के द्वारा दर्शाई जाती है जो प्राकृतिक सौंदर्य से घिरी हुई है, सूरज चांद तारे। तो यदि प्रभु की एक 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 पुत्री ये कहती है कि मैं किसी नकली चीजों को अपने ऊपर नहीं लगाना चाहती, ये चीजें मैं दिखावा ये सब ये मैं नहीं चाहती मेरे जीवन में हो, तो प्रभु को आशीष दी जाए, प्रभु की महिमा हो इन चीजों के द्वारा। आइए हम किसी को जब ऐसे निर्णय लेता देखें, उनका साथ दें बजाय इसके कि हम उनकी ताड़ ना करें या उनका मजाक उड़ाएं या उनकी निंदा करें। और इसमें यदि परमेश्वर ने हमारे दिल पर एक प्रभाव डाला है किसी सच्चाई का, तो आइए हम उस पर खड़े होने से भी ना पीछे हटें। यदि परमेश्वर ने सच्चाई का रास्ता दिखाया तो आइए हम उस पर निडर होकर उस पर खड़े हों, ताकि प्रभु की ही महिमा सबके सामने की जाए। तो परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं ऐसी गवाही के लिए, परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। और कुछ? सर, यस अचानक से मैं शैलेश बोल रहा हूँ। यस 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 शैलेश। मैं अचानक से एक सवाल मैं अपना मन में सोचा कि मैं इसको आपको पूछूं। जब हम प्रचार करते हैं, सेवकाई करते हैं, तो कुछ कुछ जैसे कि आपने एक चीज बताया कि ये कभी कभी घड़ी हम लोग पहनते हैं, वो एक बर्डन जैसा लगता है, या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मैंने ये जो लगा रखा है एक जुए की तरह, ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है कि मैं साउंड को अच्छा सुनूं, और मैं इसमें मतलब माइक्रोफोन लगा हुआ है, ज्यादा खर्चा तो है ही नहीं, ये 400-500 का है। तो ये सब जब मैं इस्तेमाल करता हूँ, या फिर मेरे पास घड़ी भी है एक छोटा सा कम सम का, ये इसमें डेट टाइम दोनों देता है, तो मैं ये सब यूज करता हूँ। सर, ये सब क्या हमारे सेवकाई के लिए रुकावट हो सकती है या कुछ प्रॉब्लम? शायद बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल। मुझे आपका सवाल अच्छा लगता है क्योंकि आपका सवाल प्रैक्टिकल है। बहुत जानना जरूरी है। जैसे मैंने कहा, क्या घड़ी पहनना पाप है? बिल्कुल नहीं, घड़ी पहनना बिल्कुल पाप नहीं है चीज। लेकिन आपको एट द सेम टाइम अपने आप से ये भी सवाल पूछना है कि मैं घड़ी डालता हूं तो मैं घड़ी क्यों डालता हूं? जैसे मेरे पिताजी हैं, उन्हें वह भी घड़ी डालते थे, मुझे उनकी घड़ियां बहुत पसंद थी। लेकिन अब वो और मैं दोनों यही सोचते हैं कि अब हमें घड़ी की क्यों जरूरत है, क्योंकि जिस फोन के दौर में हम जीते हैं, फोन में टाइम आप इतनी आसानी से देख सकते हैं, तो हमें लगता है कि हमें घड़ी की जरूरत नहीं, मुझे घड़ी की जरूरत नहीं है, तो मैं घड़ी नहीं डालता। पिछली बात जो मैंने आपको कही, मैंने घड़ी इसलिए नहीं दी थी क्योंकि घड़ी डालना गलत लगा। घड़ी मुझे इसलिए देनी पड़ी क्योंकि वह घड़ी बहुत महंगी थी, बहुत महंगी थी वह घड़ी। तो और मैं उसका दाम भी नहीं बताना चाहता, महंगी थी, किसी ने दी थी, और मैं नहीं चाहता था कि वह घड़ी मैं पहनूं और खास तौर से उस घड़ी के द्वारा रुकावट बनूं शायद किसी लिए। शायद रुकावट भी मेरे ध्यान में नहीं था, मेरे व्यक्तिगत रूप से मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं इतनी महंगी घड़ी डालूं। तो ये चीज जो था, इस चीज का एहसास मेरा था। तो भाई, यदि आप कहते हैं जो आपने चीज डाली उससे आपको बेहतर सुनाई देता है, आपके लिए वो बेहतर है, तो इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल, उसमें कोई पाप नहीं है, ना किसी को ठोकर है, ना कोई रुकावट है। तो ये चीजें जानना जरूरी है। लेकिन हाँ, सेवकाई में कुछ तौर तरीके, खास तौर से जो सेवक गण है, उन्हें कुछ तौर तरीके जो है उनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जैसा मान लीजिए आप किसी ऐसी कलीसिया में जाते हैं जहाँ जहाँ आप जानते हैं हमारे कुछ हमारे गरीब भाई बहन हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो आप भी पूरी कोशिश करें कि आप कोई ऐसा वस्त्र ना डालें। और ये तो चाहे आप कहीं भी जाएं, लेकिन आप भी पूरी कोशिश करें कि आप कुछ ऐसे वस्त्र डालें जिससे दूसरों को बुरा ना लगे, जिससे दूसरे देख कर ना कहें कि अरे बड़े प्रचारक आए, देखिए सूट बूट सब पहन कर आए,
अच्छे कपड़े डालिए, साफ वस्त्र डालिए, भले कपड़े डालिए, लेकिन कोशिश ये रहे कि कोई ऐसा आप वस्त्र न डालें या कोई ऐसी चीज न डालें आप जिससे दूसरों को थोड़ी ऐसे नीचापन लगे, बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ आपको बताऊंगा, जैसे मैं एक कलीसिया में गया, अपने अपने मित्र की कलीसिया में गया था, और उनकी कलीसिया में जुड़ा, तो जब मैं प्रचार अभी करने ही वाला था, तो मेरे मित्र थे, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि अरे आप टाई नहीं डालेंगे? तो मैंने कहा ओ टाई, मैंने कहा टाई तो मैंने अभी नहीं डाल रही। कह रहे कि नहीं यहाँ कलीसिया को शायद अच्छा नहीं लगता कि जब प्रचारक प्रचार करते हैं तो बिना टाई के करें। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं। तो मैं जल्दी से टाई डाली और टाई के साथ पहनकर प्रचार किया। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना जरूरी है। वो मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझे सीधे सीधे बताया कि यहाँ शायद कलीसिया को अच्छा लगता है कि जब जो प्रचारक लोग हैं अच्छे से तैयार होकर प्रचार करें ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाई डालकर मैं वो नहीं कह सकता था कि नहीं मैंने नहीं डाली टाई, मैं नहीं डालना चाहूंगा टाई, नहीं, क्योंकि यदि कोई ऐसी चीज है जो यदि मेरी टाई ना डालने से किसी के लिए रुकावट बनती है तो मैं ऐसा क्यों करूं। यदि ये कलीसिया का एक तरीका है, उन्हें अच्छा लगता है जब उनके प्रचारक अच्छे से तैयार होकर प्रचार करें, तो बिल्कुल वैसे करना चाहिए। तो जरूरी है अजीजों कि हर उस दौर में हम समझें कि कैसे पेश होना जरूरी है, कैसे समाचार का संदेश के शब्दों का ही नहीं बल्कि हमारी पेशकश कैसी होनी चाहिए। अपने मित्रों के साथ में उनके परिवार के साथ हम प्रार्थना कर रहे थे, वर्शिप ऐसे कर रहे थे ऑनलाइन ही। तो मेरे भाई अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ बैठे हुए थे। तो मेरे भाई ने उन्होंने कहा कि अरे आपको देख के थोड़ी शर्म सी आती है, आप तो इतने अच्छे से तैयार होकर आते हैं प्रचार करने के लिए, हमारे साथ वर्शिप करने के लिए, और हम तो ऐसी टी शर्ट वी शर्ट कुछ में बैठे हुए हैं। तो उन्हें उन्हें थोड़ा बुरा सा लगा, कह रहे हमें बहुत बुरा लगता है। तो उनकी पत्नी ने पूछा कि हाँ जब हम वर्शिप के लिए आते हैं तो क्या ठीक है हम कुछ भी ऐसे पहन के आ जाएं या। तो एक और बहुत सीधा सा सवाल, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, हम उसकी हुजूरी में आ रहे हैं, ये एक वो परमेश्वर है जिसको हम प्रेम करने का दावा करते हैं, तो हमें क्या पहनना चाहिए, हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, हमारा सोच विचार कैसा होना चाहिए, हमारा रहना सहना बोल चाल हमारा सब कैसा होना चाहिए। तो जैसा हमारा रिश्ता होगा प्रभु के साथ, वही चीजें तय करेंगी कि हम उसकी सेवकाई में, उसकी हुजूरी में हम क्या क्या चीजें पहनेंगे, कहेंगे, करेंगे। उसके रिश्ते का हमारे जीवन के हर एक हिस्से और हर एक कोने पर, उसके रिश्ते का हर एक उस कोने पर प्रभाव पड़ता है। तो बहुत जरूरी है हम उस रिश्ते को सही से परखें ताकि जान सके कि प्रभु की क्या मुकम्मल मर्जी है। तो हाँ भाई शालेश, उम्मीद करता हूँ थोड़ी मदद हुई होगी उस सवाल में। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर और किसी के पास कोई सवाल है पूछने को, नहीं तो हम आज की प्रार्थना सभा यहीं अंत करेंगे। गुड मॉर्निंग पास्टर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। बहुत ही सुंदर ये जो प्रचार कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं ये खास तौर से ये देख रही हूँ कि जिस तरह मतलब इन्होंने बताया कि भाई गहने नहीं पहनने चाहिए, ये सही बात है। और इसका एक सोशल प्रभाव भी पड़ता है, जैसे चोर चोरी करने आता है और घात करने आता है। तो जब गहनों से लदी हुई कोई सड़कों पे जा रहे होंगे, चेन स्नैचिंग के बहुत से मामले दिखते हैं, तो वो इसीलिए कि भाई उन्होंने पहना हुआ है और चोर की नजर उस औरत पर नहीं होगी, उसकी उस गहने पर होएगी। तो ये सबसे मतलब एक इसका फायदा ये भी होगा कि भाई ये भी मतलब ये अपराध भी कलीसियाओं की महिलाओं पर नहीं होंगे, इस तरह के अपराध। तो बहुत ही अच्छा प्रचार है और प्रभु इनको आशीष दे, आप सबको आशीष दे। कितनी अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है। और कई महिलाएं जो कई पासबान की मतलब पत्नियां जब पुलपिट पे आती हैं इतना श्रृंगार करके कि मतलब हम देखते ही रह जाते हैं कि भाई कैसे ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो प्रचार भी तो हमें अच्छा नहीं लगता है। अब हमने सीख लिया है कि हमें बहुत सादगी से रहना है, सादगी से ही अपना वो करना है, मतलब प्रभु को वर्शिप करना है। थैंक यू वेरी मच, इतने सुंदर प्रचार के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया मैडम, आपके गुरुगुजार है उस वो बातें साझा हमसे करने के लिए। आपने भी बात की कि एक पासवान की जो पत्नी है, बहुत कुछ पलों में आपसे कहना चाहूंगा कि एक पासवान का साथी बनना, जैसे कि हर शादी जो होती है, हर शादी एक पुकार है, जैसे सेवकाई एक पुकार है, शादी विवाहिक रिश्ता भी, विवाहिक संबंध भी एक पुकार है, और एक पासवान के साथी बनना तो एक बहुत ही ऊंची पुकार है। जैसे आपने भी उदाहरण दिया कि एक पासवान के साथी को देखकर लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि अरे ये कैसे तैयार हुए हैं। तो पहली बात तो ये कि बहुत जिम्मेदारी होती है एक पासवान के साथी पर, क्यों जो सुसमाचार को पेश कर रहा है, यदि उस सुसमाचार की सच्चाई उसके अपने परिवार में नहीं दिखाई दे रही तो वह किस बात का प्रचारक है। जिस सच्चाई पर चलने का वह दावा करता है, यदि वही सच्चाई उसके अपने परिवार में, वही सादगी उसके परिवार में नहीं दिखाई दे रही तो वह फिर वे किस सच्चाई का प्रचारक है। तो ये बल्कि एक पुकार हमारे सारे पासवानों तक पहुंचती है कि सच्चाई जिसका प्रचार कर रहे हैं उसकी शुरुआत आपके घर परिवार से होनी चाहिए, उसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए। यदि घर में वह सच्चाई नहीं है तो उसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ सकता उस समाज पर, क्योंकि आप तो उस बात पर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपका परिवार उस सच्चाई का प्रचार अपने जीवन शैली के द्वारा नहीं कर रहा है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। आपने एक और बात उठाई थी कि एक सामाजिक तौर से जो है, आप कहते हैं कि इसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ेगा। उस बात में पहले भी मैं साझा करना चाह रहा था, इस बात को सवाल उठा था कि अरे यदि हम समाज के तौर तरीके नहीं अपनाएंगे तो उन तक कैसे पहुंच पाएंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक भाई साहब का उदाहरण, उनका नाम नहीं लूंगा, आज वे बहुत बड़े अफसर हैं कलीसिया में। उन्होंने अपनी गवाही एक बार साझा की हमारे साथ, और वह कह रहे थे कि एक दौर था जब वह मीट खाते थे और वह एक अजीज थे, एक उनके हिंदू अजीज थे जिनके साथ वह उनकी मित्रता थी, उनको वह सच्चाई और परमेश्वर की सच्चाई पेश करना चाहते थे। एक बार उस हिंदू अजीज ने, वह ब्राह्मण थे, वो हिंदू अजीज जो थे, एक बार इस हिंदू अजीज ने अपने इस मसीही पासवान, इस मित्र को एक बारी मीट खाते हुए देख लिया। जब उन्होंने ये देख लिया कि मेरा ये मित्र मीट खाता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब भी ये पासवान अपने मित्र के घर जाते थे, ये उनके ब्राह्मण मित्र जो हैं उन्हें आंगन तक शायद आने देते थे, लेकिन घर में कभी नहीं घुसने देते, क्योंकि ये मीट खाते हैं। उन्हें आंगन तक आने देते थे, उन्हें घर में नहीं घुसने देते। बाहर बैठकर अपने दोस्त से बात करते थे, उनकी दोस्ती रही, लेकिन उन्होंने घर में नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि आप मीट खाते हैं, आप मेरे घर में नहीं आ सकते। उस पासवान पर ऐसी चोट पहुंची कि मैं तो सेवकाई करना, मैं सच्चाई अपने भाई तक पहुंचाना चाहता हूं, और मेरी ही जीवन शैली के द्वारा, मेरे खाने के चुनाव के द्वारा मैंने इन तक सच्चाई नहीं पहुंचा पा रहा। इस सच्चाई ने उन्हें मजबूर किया कि वह उस मीट को खाना त्याग दें। इस सच्चाई की वजह से, इस वारदात की वजह से, इस चीज की वजह से उन्होंने अपना मीट खाने को त्यागा। तो देखिए अजीजों, कई बार हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे तो उन तक कैसे पहुंचेंगे। हम भूल जाते हैं जो सच्चाई पे दृढ़ नहीं है वो अपने आप के लिए ही, सुसमाचार के लिए एक बाधा बनते जा रहे हैं। क्योंकि अजीजों, यदि हमने ये स्तर नीचे कर दिया तो कल हम ये ऊंचा स्तर कैसे उठा पाएंगे दुनिया के सामने। यदि हमने ही इन सच्चाइयों को, जिन पर चलने का हम दावा करते हैं, यदि हमने ही इन सच्चाइयों को नीचा कर दिया तो कल हम दुनिया को इन सच्चाइयों की ओर कैसे आकर्षित कर पाएंगे, जब हमारे जीवन में ही ये सच्चाइयां नहीं दिखाई देती। तो बहुत जरूरी है कि हम इन सच्चाइयों को समझें और इन पर अमल करें, और जो सच्चाई पर दृढ़ रहेगा वही लोगों तक पहुंच पाएगा, जैसे प्रभु यीशु के अपने जीवन की गवाही थी। ऑलराइट, एक सवाल यहाँ पूछा गया है कि सब्त के दिन में आग लगाना ठीक है कि नहीं। भाई आपने थोड़ा सवाल पूछा है कि आग लगाना, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप खाने की आग यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर खाना पकाना सही है सब्त के दिन या नहीं। अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा, शायद जब हम सब्त के विषय में बात कर रहे थे तो अच्छा होता कि तब हम इसके बारे में और गहराई से पढ़ते। लेकिन जो एक बहुत अहम ये सवाल है और इसको समझना, इस पर अमल करना बहुत जरूरी है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल में यदि आप निर्गमन की 16 में पढ़ें तो मन्ना का जब दौर था, आपको याद होगा,
प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी थी कि जो कुछ आपने समेटना है, खाने की तैयारी जो करनी है, जो कुछ पकाना है, जो कुछ उबालना है, मन्ना को लेकर आपने वह सारे खाने की तैयारी उस छठे दिन ही करनी है, क्योंकि सातवें दिन आप मन्ना इकट्ठा नहीं करेंगे। जो आपने छठे दिन दुगना इकट्ठा किया है आप उसे खाएंगे अगले दिन। जो परोसना है, तैयार करना है, वह सब आप पहले छठे दिन ही कर लेंगे, ताकि सातवें दिन आप ये ना करें। अब मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल को समझें, क्योंकि इस सवाल पर बहुत विचार उठते हैं, बल्कि बहुत वाद विवाद होता है इस विचार पर। क्योंकि कुछ कहते हैं कि अरे ये सब्त के दिन खाना पका रहे हैं, ये पापी हैं। कुछ कहते हैं कि अरे सब्त के दिन ये खाना नहीं पकाते, ये अपने आप को बहुत पवित्र मानते हैं, बहुत एक्सट्रीम है, ये तो खाना भी नहीं पकाना चाहते। ये सवाल ही गलत है। सही सवाल होना चाहिए कि प्रभु ने क्यों कहा था। प्रभु ने क्यों कहा था कि आप छठे दिन ही एक सारे खाने की तैयारी करें, सातवें दिन खाना ना पकाएं, छठे दिन ये सारी तैयारी करें, क्योंकि अगला दिन सातवां दिन है, सब्त का दिन है। यदि आप हमारे साथ पढ़ते आए हैं तो हमने देखा है कि सब्त की अहमियत क्या है। हमने देखा है कि सब्त की पवित्रता क्या है। पवित्रता, रिहाई, रचना, ये सारी चीजें हमने देखी। कितनी गहरी सीख है सब्त के विषय में। जो सब्त एक ऐसे दिन है जब प्रभु अपने साथ जुड़ने के लिए, उस व्यक्तिगत रूप से एक करीबी रिश्ते में जुड़ने के लिए प्रभु हमें पुकारता है। ये उसकी पुकार है अपने साथ और करीबी रिश्ते में आने के लिए। तो जब प्रभु कहते हैं कि आप छठे दिन इस सारे खाने की तैयारी करें, सातवें दिन ऐसा ना करें, तो वह सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि हाँ मेरा दिन है आप ऐसा नहीं करेंगे। ये इसलिए कहा जाता है आप छठे दिन सारे खाने की तैयारी कर लें, ताकि सातवां सारा दिन आप मेरे साथ बिताएं। ये हथौड़ा नहीं है आपके सर पर, खाना पकाया मार डालूंगा, आपने पाप किया मैं मार डालूंगा, बल्कि ये एक प्रेमी की पुकार है। आप 6 दिन ये सारा कर लें, छठे दिन सारा कर लें, ताकि सातवां दिन जो मेरे साथ बिताने वाला होना चाहिए, आप सारा समय मेरे साथ बिताएं। क्या आपको अच्छा लगेगा आप अपने प्रेमी से मिलने जाते हैं और खाना पका रहे हैं? आपका प्रेमी आपसे मिलने आया और आप खाने में व्यस्त हैं। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं नहीं, लेकिन आप अभी भी मसाले और तेल ये सब डालने में उलझे हुए हैं। तो जब प्रभु ने कहा था कि आप ये छठे दिन सारी तैयारी कर लें, तो इसलिए कहा था ताकि सातवें दिन आपका ध्यान कहीं और ना भटके, सारा खाना तैयार हो, ताकि आप सारा समय मेरे साथ बिताएं। यदि आप ज्यादा सोने के लिए छठे दिन खाना तैयार कर रहे हैं, फिर आप गलत कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो बोलेगा हाँ छठे दिन सारा खाना बना लेते हैं ताकि सब्त के दिन आराम से उठेंगे सुबह। नहीं जी, बल्कि सब्त के दिन तो आपको सबसे जल्दी उठना चाहिए। सब्त के दिन बाकी हफ्ते से किसी भी ज्यादा दिन, बहन एंड वाइट कहती है कि यदि एक ऐसा दिन है पूरे हफ्ते में जो डिवोशनल थॉट के लिए, परमेश्वर के कलाम के अध्ययन के लिए, यदि एक दिन है जो बाकी सारे दिनों से बेहतर है, वह सब्त का दिन है। यदि एक दिन ऐसा है जहां आपको सबसे जल्दी उठना चाहिए, वह सब्त का दिन ही है। सब्त के दिन आपको सबसे जल्दी उठकर सबसे ज्यादा समय आपको बाइबल में सब्त के दिन ही बिताना चाहिए। उसी दिन आप सबसे ज्यादा गहराई से परमेश्वर की उस सच्चाई को और बेहतरी से समझ पाते हैं। और मेरी बल्कि यह भी पुकार होगी, यदि उस दिन आप सरल खाना खाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, सरल का मतलब क्या हुआ? यदि आप उस दिन सिर्फ फल खा लें, या कुछ सैलड खा लें, या खीरे कुछ खा लें, या टमाटर कुछ खा लें, कुछ ऐसी चीजें खा लें जो पकानी ना पड़े आपको। कुछ लोगों को बहुत मुश्किल होती है कि नहीं कल का खाना मैं कैसे खा सकता हूँ। कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि नहीं ये तो अभी ताजा नहीं है। कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि यदि ये तवे से उतरी रोटी नहीं है तो मैं खाऊंगा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं। यदि आप सब्त के दिन, बल्कि मेरी पुकार होगी सब्त के दिन आप सरल खाना खाएं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे? सिर्फ फल खा लें, या कुछ फ्रूट्स खा लें, या फिर आप कुछ सैलड खा लें, ऐसा क्यों खाएं? क्योंकि यदि सब्त के दिन आप सबसे ज्यादा गहरा अध्ययन करना है आपको, तो सब्त के दिन आपको उस शारीरिक ताकत की जरूरत है जो खाने के दबाव के तले नहीं दब जाती। लेकिन सब्त के दिन ही हम क्या देखते हैं? मैं अपनी बहनों का उदाहरण देता हूं आपको। हमारी बहनें सबसे ज्यादा शायद दुखी होती हैं सब्त के दिन। उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का दिन होता है, क्योंकि सबसे जल्दी उन्हें उठना पड़ता है सब्त के दिन। हफ्ते की तुलना में सब्त के दिन उन्हें सबसे जल्दी उठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सब्त की कलीसिया के बाद पॉटलक होगा, और पॉटलक में अच्छे अच्छे खाने तैयार करने हैं ताकि लोग खाने की प्रशंसा करें। सब्त की ओर ध्यान कम हो, खाने की ओर ज्यादा ध्यान हो। पॉटलक में आज क्या है? अरे जरूर जाना पड़ेगा पॉटलक में। वो बहन ऐसा ऐसा कुछ बनाती है और फिर आके कह भी देते हैं बहन अगली सब्त आप जरूर ये बनाना, क्योंकि आप जब बनाते हैं ना ये बहुत पसंद है। तो उनकी प्रशंसा हो गई, उनकी बढ़ाई हो गई। वो बहन पहले से ही इतनी मजबूर है, पहले से इतनी थकी हुई है, आपने और बोझ डाल दिया कि अगले सब्त आप दोबारा ऐसे बनाना। तो उन बहन के लिए सब्त का दिन सबसे मुसीबत का दिन होता है, विश्राम का दिन नहीं होता है।
यदि आप अपने अजीजों से प्रेम करते हैं तो अजीजों आप ये कहेंगे कि आइए पॉटलक होगा, लेकिन सब फल लेकर आए या कुछ सैलड लेकर आए, कुछ सरल चीजें लेकर आए, या अगर खाना लाना है, दाल सब्जी लानी है तो जो फ्राइडे को तैयार किया है वो ले आए, ताकि जब हम सब्बत के दिन एक दूसरे के साथ शामिल हो तो हमारा ध्यान एक दूसरे और परमेश्वर पर हो, हमारा ध्यान एक दूसरे के साथ अच्छी संगति में हो, हमारा ध्यान खाने पर ना रहे। इसमें 6 दिन तो हम खाने के लिए जीते हैं, आप एक दिन भी खाने के बगैर नहीं जी सकते। एक उस 7वें दिन भी जो परमेश्वर का दिन है, क्या उस दिन भी हम खाने के विचार में ही लगे रहेंगे? और फिर क्योंकि पॉटलक इतनी बहुतायत से बनाया जाता है, इसलिए जब दोपहर का समय आता है प्रचारक को बुलाएंगे, क्या आप प्लीज कृपया करके प्रचार करेंगे। और दोपहर का समय सबसे मुश्किल, सब्बत की दोपहर का समय सबसे मुश्किल दौर होता है प्रचार करने के लिए, प्रचारक के लिए। क्यों? क्योंकि सब नींद में उलझे होते हैं, सबको नींद में जाना होता है। तो मेरा सुझाव ये होगा, यदि आप सब्त के दिन सरल खाना खाएं, कम खाना खाएं, तो आप बैठकर बेहतर सुन पाएंगे, ज्यादा ग्रहण कर पाएंगे, ज्यादा प्राप्त कर पाएंगे, ज्यादा और सच्चाई में आप बढ़ पाएंगे। यदि ये एक ऐसा दिन है जहां आप गहरे अध्ययन कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा दिन है जहां आपके शारीरिक रूप से आपको पूरी तरोताजगी चाहिए, ताकि आप इन सच्चाइयों को बहुत बेहतरी से समझ पाएं और इन पर अमल कर पाएं। तो ध्यान दीजिएगा जी, प्रभु ने कहा कि 6ठे दिन आप ये सारा कुछ कर लें। वजह ये थी कि ताकि आप 7वां दिन आप मेरे साथ बिताएं। लोगों ने हथौड़े की तरह इस सच्चाई को बना लिया है, आप सब्त के दिन खाना पका रहे हैं, आप पापी हैं, दुष्ट हैं, नरक में जाएंगे, ये सारी चीजें कर दी हैं। लेकिन उस प्रेम की पुकार लोग भूल चुके हैं। तो बहुत से लोग हैं जो 6ठे दिन खाना बना के तैयार कर लेते हैं, लेकिन 7वें दिन दिल में उतना ही घमंड है, उतनी ही नफरत है दूसरों के प्रति, तो क्या फायदा है? मकसद ये था कि आप उसको ज्यादा समय दे पाएं, उसकी ओर अपना ध्यान ज्यादा लगा पाएं, इसलिए ये आज्ञा दी गई थी। तो आइए हम इस आज्ञा का पालन करें। आइए 6ठे दिन सारी तैयारी कर लें, अपने कपड़े इस्त्री कर लें, अपने जूते पॉलिश कर लें, अपना सारा कुछ, बाकी घर की जो साफ सफाई करनी है वह सब कुछ कर लें, ताकि 7वां दिन हम सारा ध्यान प्रभु की ओर लगा सके, हम सारा मन उसकी ओर लगा सके, उसकी शांति और उसके सुकून को प्राप्त कर सके। तो उम्मीद करता हूं ये हमारे जीवन की सच्चाई हो। मैं डॉक्टर रोहन को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। 3 घंटा कैसे निकल गया हमें ये वक्त अब पता ही नहीं चला, और मन तो कर रहा है कि अभी भी हम बैठे हैं और भी सुने, तो समय काफ़ी हो गया है। शायद हम और 4 या 5 मिनट हम ये वक्त बिताएंगे। अगर आपको अपनी प्रतिक्रिया देना है, अगर आपने रिस्पांस देना है, तो कुछ मिनटों में अपना प्रतिक्रिया, अपना रिस्पांस दे, और समय वेस्ट ना करें थैंक यू बोलने में। परंतु अगर आपने इस मीटिंग के द्वारा क्या सीखा है और क्या अपने जीवन में बदलाव लाया है, शायद हम ये ज़्यादा सुनने चाहेंगे कि परमेश्वर का इससे स्तुति और महिमा, और ना कि थैंक यू बोलने में अपना वक्त गुजारें। आखिरी सवाल आया था, एक आखिरी सवाल था कि यदि भाई साहब ही एक सवाल पूछा गया है, कहते हैं कि स्वान ही ने अलग अलग तरीके का शायद उन्होंने अपने हेयर स्टाइल रखा हुआ है, और जो कलीसिया के नौजवान हैं वह उन्हीं के पीछे पीछे, उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हैं। तो फिर ये पासवान अपनी कलीसिया के लिए, अपनी नौजवानों के लिए उदाहरण कैसे बन पाएंगे? क्या आप इसके बारे में कहते हैं कि आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे जैसा आज हो रहा है? तो बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई, बहुत अहम सवाल है। जैसे मैंने पहले भी कहा, सिर्फ हेयर स्टाइल के ही बारे में नहीं, बाकी हर तौर तरीके में एक पासवान को अपनी कलीसिया के लिए हमेशा हर तरीके से, और शायद आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि एक पासवान हर तरीके से अपनी कलीसिया के लिए एक उदाहरण बनता है। मैं मानता हूं, मैं इस बात से सहमत हूं कि कलीसिया को पासवान को नहीं, परमेश्वर को देखना चाहिए, लेकिन ये एक मनुष्यत्व का एक अनुभव है कि यदि आप पासवान हैं तो किसी ना किसी तरीके से आपका प्रभाव, आपके चाल चलन का प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए पौलुस खुद कहता है कि जो बातें मैं सिखाता हूं, ऐसा ना हो कि मैं उन्हीं सच्चाइयों में मैं गिरता पड़ता हुआ पाया जाऊं। तो आइए कि जिस सादगी का हम बात करते हैं, जिस नम्र स्वभाव की हम बात करते हैं,
जिस सरलता की हम बात करते हैं, जिस सिंप्लिसिटी की हम बात करते हैं, जो प्रभु यीशु में दिखाई देती है, आइए हम उसी सादगी को, उसी सिंप्लिसिटी को अपने जीवन में, खास तौर से ये, बल्कि ये मांग तो हर मसीही व्यक्ति पर की जाती है, क्योंकि आप हर, चाहे आप पासवान हैं या ना हैं, आपके जीवन का प्रभाव आपके सहकर्मियों के साथ, आपके समाज पर, आपके पड़ोसियों पर, आपके घर परिवार पर पड़ता ही पड़ता है। लेकिन खास तौर से मेरे पासवान जो अजीजों, आपको, जैसे बाइबल कहती है, आप सबको एक दिन हिसाब देना होगा। इब्रानियों की किताब मेरे साथ जाइएगा और इस आयत को देखेंगे। इब्रानियों की किताब है और उसका 13 अध्याय और उसका 17 आयत। इब्रानियों की 13 की 17 देखिएगा मेरे साथ। इसी विषय में पासवानों से यहाँ खास तौर से और कलीसिया से यहाँ बात की जाती है। Hebrews 13 verse 17, Hebrews 13:17, इब्रानियों की 13 की 17 कहती है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते। ये सवाल है मेरा पासवानों से, क्या आप अपनी कलीसिया के लिए चौकन्ना रहते हैं, जागते रहते हैं, सावधान रहते हैं? किस लोगों की तरह? उन लोगों की तरह जिन्हें बाइबल कहती है 17 आयत में, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, कि वह ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम कुछ लाभ नहीं है। यदि आप सिर्फ, जैसे मैंने पहले भी कहा है, यदि आप सिर्फ नौकरी के लिए इस काम को कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, मैंने पहले भी बताया है, तो दुनिया में जाएं, दुनिया में बहुत नौकरियां हैं। कलीसिया में सिर्फ सेवकाई के लिए बुलाया जाता है, नौकरी के लिए नहीं। इसलिए बाइबल यहां कहती है कि जो काम आप करें, आनंद से करें, आप लगन से करें, पवित्रता के साथ करें, क्योंकि एक दिन मेरे अजीजों, आप खास तौर से यदि आप पासवान हैं तो आपको हिसाब देना होगा। यदि आप पासवान नहीं भी हैं तो आपके पड़ोसियों के प्रति, आपके सहकर्मियों के प्रति आपको भी हिसाब देना होगा। आपके मृत मित्रों के प्रति आपको हिसाब देना होगा। परमेश्वर आपसे पूछेंगे, आपके 6 मित्र थे, 5 ही क्यों पहुंचे हैं स्वर्ग तक, छठे कहां हैं? आपका क्या प्रभाव था उस मित्र पर? आपने उनकी सेवकाई, उनकी अगुवाई क्यों नहीं करी सच्चाई में? उनकी देखभाल क्यों नहीं करी? उनको सहानुभूति क्यों नहीं दी? उनको प्रेरणा क्यों नहीं दी पवित्रता में बढ़ने के लिए? तो हम सबको एक तरीके से अजीजों, हम सब एक ना एक तरीके से, जिन्हें सच्चाई दी गई है, वह एक ना एक तरीके से अगुए बन चुके हैं। वह उन लोगों के अगुए बन चुके हैं जो अभी भी अंधकार में है। यदि आपको रोशनी दी गई है तो जो अंधकार में है उन लोगों के लिए आप अगुए बन चुके हैं। ऐसा ना हो कि जब हिसाब की बारी आए तो हमारा हिसाब बहुत छोटा पड़ जाए। आइए हम वफादारी से इस फर्ज को निभाएं। Yes, brother Salish. मैं हमारे खुदावन परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सारी महिमा उन्हीं को मिले, क्योंकि हमारे जो सीख है सिर्फ की सिर्फ उन्हीं के ऊपर है और उन्हीं के साथ संयोग बनाने के लिए ही हम ये करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत। और इसके साथ साथ ये जो आयोजन है, ये सच में मैं अपने हृदय से बता रहा हूँ। ये कोई बहुत थैंक्स नहीं है, मैं खुद अपने हृदय की बात बता रहा हूँ। मेरे जीवन में ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं पहले जैसा था और मेरा सोच विचार जैसा था, ये प्रोग्राम, ये जो आयोजन है सर डेरल सर के द्वारा और ये हमारे वक्ता सर रोबिन सर के द्वारा जो ये बताई जा रही है, ये सच में मेरे लिए बहुत ही लाभदायक हुआ है, बहुत ही लाभदायक हुआ है। अगर आप देखें मेरे जीवन में, मैं कोशिश करता हूँ हर दिन कि परमेश्वर से कनेक्ट रहने के लिए, उनके साथ साथ चलने के लिए, और ये जो बातें हम सीखते जा रहे हैं रोज दिन प्रतिदिन उसको अमल करने के लिए और दूसरों को बताने के लिए। मैं काफी बताता हूँ सर, जब मैं सेवकाई में जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, ये सब सारी चीज जो बताता हूँ, बहुत खुश होते हैं। जिनके पास मोबाइल नहीं होते हैं, वो जो नहीं देख पाते हैं हमारे इस प्रोग्राम को, तो उनके साथ में साझा करता हूँ, तो ये काफी ब्लेसिंग मिलता है। और ये इसलिए मैं आज आखिरी दिन है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा मैं प्रतिक्रिया देते आता हूँ। जब मैं सुनता हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और सच में आज मैं फिर से मैं सर रविंद्र सर को और हमारे जो आयोजन किए हैं हमारे ड्राइवर सर को आप बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको और जितने भी आप जुड़े हुए हैं, हमारे साथ परमेश्वर हमेशा रहेगा और एक दिन हम स्वर्ग में जरूर इस तरह परमेश्वर को गुणगान कर पाएंगे, यही उम्मीद है। थैंक यू सो मच। परमेश्वर का स्तुति। और लूथर जी
उत्तर कुजूर उड़ीसा से। सबको मसीह में नमस्कार। मैं तो आज बहुत धन्यवादी हूँ। आज जो आज परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के अनमोल सोना मिल गया, अनमोल हीरा मिल गया, ताकि वो जो खजाना चाहते थे वो सारे कुछ आज मिल गया है। यही जो होगा वो उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेगा और परमेश्वर के राज में होने पाएगा। धन्यवाद। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार का वक्ता डॉक्टर रोनाल्ड रूबिन को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, ताकि हम लोगों को अच्छे समाचार बाइबल का भेदों को इस तरह से हमारे साथ उजागर कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं कि हम और भी आत्मिक रीति से हम बढ़ सकते हैं। ये सारी बातों को तो नहीं, लेकिन मैं अपना तहे दिल से डॉक्टर रोनाल्ड का और आप इस तरह का प्लेटफॉर्म को जो तैयार किए हैं, जो कि हम लोग सुन सकते हैं, ताकि लोगों को हम लोग बहुत ही इन भीतरी बातों को और भेदों को हम बता सकें, जो कि हम लोग अभी तक अंधकार में हैं और सच्चाई को हम लोग प्रकट नहीं कर सक रहे थे। लेकिन जो डाउट का जो सच्चाई था वो भी हमारा अभी क्लियर हो गया और हमें पूरा शक्ति के साथ और विश्वास के साथ हम लोग परमेश्वर का वचन सुन सकते। मैं बहुत ही धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। समय काफ़ी हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग कहना चाहते होंगे, परंतु समय हो चुकी है और हमें ये मीटिंग को यहीं अंत करना होगा। अंत में मैं हमारे एक सीनियर पास्टर है, पास्टर सुरेंद्र लाल, मैं उनसे कहूँगा कि वो कुछ शब्द कहें और उसके बाद ये प्रार्थना सभा एक प्रार्थना के द्वारा अंत करें। पास्टर सुरेंद्र लाल, अगर आप हैं तो कृपया करके अपना कैमरा ऑन करके अपने आप को अनम्यूट करें। और गुड मॉर्निंग। यस पास्टर। यस, बड़ी प्रसन्नता है। मैंने कैमरा जरूर ऑन नहीं किया है, लेकिन पूरी मीटिंग को हमारा पूरे परिवार से सुना है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से सवालों के कैसे दिए जाए, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर भी निर्भर करता है कि हम उन सवालों का जवाब कैसे देंगे। और वो बाइबल आधारित होना चाहिए, जैसे कि हम इस अध्ययन में सीख रहे हैं। तो डॉक्टर रोनाल्ड के द्वारा बहुत से डिस्कशन, बहुत से तरह की, हमारे यहाँ तरह तरह के कल्चर हैं, संस्कृति है, लेकिन इतनी अच्छी उन्होंने एक बात बताई कि कोई हमारा कल्चर या संस्कृति हमारी सच्चाई को परमेश्वर और हमारे बीच में कोई बाधा बन के तो नहीं आती। अगर उसका कोई वैलिड रीजन है तो वो बहुत अच्छी बात है और उसको सराहा जाता है। तो ये मैं सोचता हूँ कि ये पूरी फील्ड के लिए, और यही कारण है कि मैंने अपने सेक्शन में भी सभी को ये कहा कि मेहरबानी से ये एक बड़ी भारी स्टडी है, और मैं सोचता हूँ सबके पास एक एक पूरी डायरी भर गई होगी, और ये एक सेमिनरी से भी बड़ा यहाँ हुआ है कि जो वॉलंटियर्स हैं, जो ग्लोबल मिशन पायोनियर्स हैं, इन्होंने कभी कोई सेमिनरी नहीं करी। आज पूरे नॉर्थ यूनियन में ये सेमिनरी किया गया है, और हर बार ये मौका दिया है NIU मिनिस्ट्री को। ये एक विजन है ब्रदर को, मैं ये कहना चाहूँगा, ये एक विजन है आपको जो परमेश्वर ने दिया। यही कारण है कि इसमें रोज खूबसूरती, हर महीने खूबसूरती आती जाती है, और बेइंतहा लाभदायक है पूरे नॉर्थ यूनियन के लिए। और अगर कोई बाहर भी, हमारी देशों से बाहर भी बहुत अच्छा लाभ पहुंचा सकता है। लेकिन वो अपने परिवार से देखा है, मेरी बेटी भी
इसको कर रही है जो चाहती थी। और मैंने शायद ब्रदर रोनाल्ड से एक बार बात की थी, मैं चाहता था मेरी बेटी उनसे बाइबल स्टडी ले। परमेश्वर ने ऐसा द्वार खोला नॉर्दर्न इंडिया यूनियन की तरफ से कि उसने एक बड़ी डायरी भर ली, जबकि वो छोटी थी लेकिन बहुत लाइक करती है, सुबह सबसे पहले वही लगाती है इसे। और हमारी मैडम भी जो है एक डायरी प्रोमिला ने भी अपनी भर ली है, मैंने भी, और हमारी मदर इन लॉ जो 90 के करीब हैं वो भी अपनी उर्दू की बाइबल से उन्होंने कर ली है। शायद इतने लोग हमारे यहाँ तैयार हो रहे हैं तो बहुतों को बाइबल स्टडी दे सकेंगे। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है पूरे नॉर्दर्न इंडिया यूनियन को। ये मेरा कथन है, मैं कहना चाहता हूँ धन्यवाद उन सब लोगों के लिए जिन्होंने इसमें इंतजाम किया है। मैं प्रार्थना भी करूं? यस पास्टर। अच्छा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, क्या ही सुंदर अवसर है कि हम आपसे बातचीत कर सकते हैं इस सुबह। और परमेश्वर, हम आपके पास आकर खड़े हुए हैं क्योंकि आपने ऐसा संदेश हमें देकर अपने पास बुलाया है जिससे हम तृप्त हुए। और परमेश्वर, हमारा दिल और हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क खुल गया आपके सामने ताकि हम खुले मन से आपको धन्यवाद दे सकें। परमेश्वर, हम जबरदस्ती नहीं बुलाए गए, बल्कि आपने इस अध्ययन को, इस हमारे एक साथ जुड़ने को इतना खुशगवार हमारे लिए बना दिया कि हमारे दिल खुशी से प्रफुल्लित हो उठे और अपने आप हमारे मुंह से निकलता है प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस अच्छे इंतजाम के लिए। और जो जो इंतजाम आगे किया गया है, जो अभी तक हम नहीं जानते, लेकिन हमें ये मालूम है कि वो इंतजाम और बेहतर होगा, ये हम आशा करते हैं। तो परमेश्वर, इसमें आप हमारे साथ साथ चलते रहिए, क्योंकि इस रास्ते में, इस यात्रा में हम जब भी आगे और लाभ प्राप्त कर सकते हैं जब आप हमारे साथ हैं। आपके बिना तो परमेश्वर कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि इन अध्ययन ने हमारा पूरा निशाना ही आपके ओर कर दिया है। तमाम तरह से भटकाव और बातें जो हमारे बीच में आती हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से हमें इस यात्रा में जोड़े रखी हैं, और हम सब की निगाहें अपने प्रभु यीशु मसीह पर हैं, यह हमारा विश्वास है। पिता परमेश्वर, उन खानदानों को जो इसमें जुड़े हैं आज और बड़े रुचि दिखाई है, उन सबको आशीषें मिले। उन बहनों को जिन्होंने गाने गाए हैं, और खासकर उन भाइयों को जिन्होंने सवाल पूछे हैं, जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं, ये दूसरों के लिए भी एक अच्छी बाइबल स्टडी का एक पार्ट हो सका है। परमेश्वर, इसके लिए भी आप ही को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं NIU मिनिस्ट्री के लिए। परमेश्वर, जो लोग ठहराए गए हैं इस काम के लिए, उन्होंने परमेश्वर बड़ा अच्छा लाभ का काम किया है अपनी पूरी टेरिटरी के लिए। परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। और हम आपको धन्यवाद देते हैं उस खुशी के लिए जो नॉर्दर्न इंडिया यूनियन का एक निशाना था कि रीच टू अनरीच, उन इलाकों में पहुंचना जहां अब तक वचन ना पहुंचा था। लेकिन परमेश्वर, इस जूम के माध्यम से और भाई डॉक्टर रोनाल्ड के द्वारा और NIU की इस प्लानिंग के थ्रू, परमेश्वर, आज बहुत से लोग आज इस प्रोग्राम में जुड़े। इस प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर वो आपके बारे में सीखते हैं। आपका धन्यवाद हो इतना बड़ा रास्ता खोलने के लिए। इतनी बड़ी महामारी से परमेश्वर, हमें घबराहट नहीं बल्कि खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि आपने इसमें भी हमें सिखाना ना छोड़ा, ना हमें भूखा रखा बल्कि तृप्त किया है। आपका धन्यवाद। आज का दिन जो कुछ भी हमने सीखा है, आज का पूरा दिन आपकी महिमा के लिए होने पाए। परमेश्वर, ये प्रार्थना हम आपके पुत्र और अपने प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम से होकर मांगते हैं।